डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक। और उम्मीद है आपके रोज़े अच्छे गुज़र रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ सर्दियाँ हैं तो 12 घंटे से कम का रोज़ा है, तो अल्लाह का करम है। और हम सब लोग घर में बैठे हुए हैं, तो और भी इतना रोज़े सख्त नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इबादत और हमारे रोज़े कबूल करे, और रोज़े के दरमियान कोई अगर हमसे कुछ गलतियां हो जाएं तो उनको माफ़ करे। और इस इबादत के सिले में अल्लाह ताला इस दुनिया से जो करोना वायरस फैला हुआ है उसको ख़त्म करे, और जो भी इंसानों को मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं करोना वायरस की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से, वो दूर करे। जो बीमार हैं उनको शिफा अता करे, और जिनको माली परेशानियां हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे, और हम सबको तौफीक दे के हम एक दूसरे की इस मुश्किल वक्त में मदद करें। क्योंकि मेरा ये ईमान है कि ये अल्लाह ताला की आजमाइश है हम सबको इज्तमाही तौर पर, और हमें ये बात समझना चाहिए, और समझ कर इसको एक टेस्टिंग टाइम लेके हम इसको एक अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी याद दिलाता है, अपनी ताकत हम पे रिमाइंड करवाता है, अपनी रहमत हम पर बताता है कि अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला करीम है, और वो आजमाइश भी देता है, और अगर उससे माफ़ी मांगें तो वो माफ़ भी करता है। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोग, मैं समझता हूँ कि सब जानते होंगे मुझसे अच्छी तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं लाइट ऑन कर दूँ तो मैंने तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते से आपसे बात नहीं की, फिर रमज़ान शरीफ आ गया। मेरी कोशिश रही है इस दौरान, जब से ये कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ और हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि कम्युनिटी को मैं अपडेट करता रहूं, बताता रहूं। और जैसा कि आप जानते हैं, अब क्योंकि इसको काफ़ी 6 हफ्ते के करीब हो गए हमारी कैंपेन को, और जो हमारा टारगेट था हमने वो भी अचीव कर लिया, बल्कि उससे ज़्यादा किया। लेकिन मैंने कोशिश की 3-4 दिन में, हफ्ते में एक दफ़ा एटलीस्ट कम्युनिटी को अपनी जो भी हमारी प्रोग्रेस है उससे अपडेट किया जाए। और उन लोगों के लिए जिनको मालूम नहीं है या जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, मैं आपको बता दूं कि ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ लोगों को वो सोचते नहीं हैं, बगैर सोचे मेरे ख्याल है कुछ अमल करते हैं और बाद में रिग्रेट भी होता होगा। क्योंकि ये जो काम है, समाजी काम है, और ख़ासकर चैरिटी के और इंसानियत के, ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला से सवाब, उसके बदले सवाब हासिल करने के लिए और अपनी आखिरत संवारने के लिए करता है। इसमें कोई भी रियाकारी नहीं होना चाहिए, कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। और अगर आप करेंगे तो आप करें, लेकिन उसूल इसके यही हैं, तो फिर उसका अल्लाह ताला आपको बदला देता है, आपको रिटर्न देता है। अल्लाह ताला, इंसानों की खिदमत एक इबादत है, और अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम मेरे इंसानों की खिदमत करते हो तो मैं मकरूज़ हो जाता हूँ, और फिर अल्लाह ताला हमें रिटर्न करता है। तो ये हमारे सबके अपने बेनिफिट में अल्लाह ताला से दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें काम करने के लिए, इंसानी खिदमत के लिए ऐसे मौके दे और इस काबिल बनाए, और इस हमारे जहन में ऐसी चीज़ें लाए कि हम ये चीज़ें शुरू करें। जब ये सिलसिला ऐसे था, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि हमारी जो टीम है इस वक्त 18-19-20 लोग हैं, वो सारे अगर आपसे कनेक्टेड हैं तो आपको ये बताएंगे वो लोग जो सुन भी रहे होंगे कि ये बात ऐसी ही है या इसमें कुछ और चीज़ है। मेरे जहन में ये बात आई कि मुझे 2-3 असल में कॉल्स आई। ये कोई मिड मार्च की बात है, 15 और 20 मार्च के दौरान एक दो साहब ने मुझे फ़ोन किया कि कुछ लड़के परेशान हैं और उनको जॉब चली गई है, उनकी कोई माली मदद नहीं हो रही, तो अतीक साहब आप इस पर कुछ करें। और लोग मुझसे कहते रहते हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों में हिस्सा लेता रहता हूँ, और अब ये एक पुरानी बात है, तकरीबन 25 साल तो हो गए इन चीज़ों को करते हुए। तो लोग फिर बहुत सारी बातें करते हैं, तो और मैं उन पे कुछ चीज़ों को मैं कमिट कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ ये मैं नहीं कर सकता। तो ये सिलसिला है। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। फिर मेरे जहन में आया कि मैं क्यों ना कुछ फंड रेजिंग करूँ, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बजाय इसके कि मैं ग्रॉसरी दूँ, ये दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मोबाइल नहीं हो सकते, बाहर चल नहीं सकते, जा नहीं सकते कोरोना में, तो हम कुछ फंड रेजिंग करें। तो ओबियसली कि फंड रेजिंग के लिए आपके पास एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए।
तो मैंने फिर दो लोगों को मैंने फ़ोन किया और वो हमारी टीम में बड़े अहम रोल प्ले कर रहे हैं। और मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि किसी का नाम नहीं लेता। मैं कभी कोई जर्नल कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ, मीडिया में हूँ, मीडिया के हवाले से ये कि ये एथिक्स नहीं है कि आप किसी को नाम लेके किसी पे क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि ये एक तो जेब नहीं देता, अखलाकी तौर पे अच्छी बात नहीं है। एक तहजीब महज़ब माशरे की ये पहचान आपकी नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को फिंगर पॉइंट करें, नाम लेके कहें, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन सी बात सही है नहीं है। आपका आइडिया है, आपको लग रहा है, लेकिन हो सकता है सही ना हो। तो मेरा आपने देखा होगा कि जब भी मैं बात करता हूँ, और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मीडिया से है और मेरी काबिलियत भी है, तालीम भी है मीडिया में, और मैं तकरीबन 30 साल 35 साल बल्कि हो गए काम भी कर रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ का मैं ख्याल रखता हूँ, अगर नागानी तौर पे अनइंटेंशनली किसी का नाम आ गया हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा इदारों की बात की है, हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है जब मैं क्रिटिक्स पे आता हूँ। और वो मेरी ये चीज़ जो है, जो मैं क्रिटिक्स करता हूँ, तनकीद करता हूँ, वो मेरा ख्याल है कि मेरा बिल्ट इन है मीडिया का, मेरा बैकग्राउंड होने की वजह से। क्योंकि जो जर्नलिस्टिक जिनकी थिंकिंग होती है वो अप्रिशिएट भी करते हैं और तनकीद भी करते हैं, और बमकसद तनकीद होनी चाहिए, उसके साथ में कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए, और वो तामीरी तनकीद होनी चाहिए कि अगर आप जी किसी बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है सुनने वालों को, या जिनको आप एड्रेस कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या आपका मैसेज वो पॉजिटिव ले रहे हैं। और पॉजिटिव लेना ना लेना उनका काम है, आप क्या मैसेज दे रहे हैं। तो और आप खुद किस रोल में हैं, क्या इस रोल में हैं आप कि आप किसी को तनकीद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई लोगों को सिंसियरिटी से, हमारे जो सोशल समाजी इदारे हैं उनको काम करना चाहिए, नाम को पीछे रखना चाहिए, क्योंकि नाम तो ऑलरेडी होता है, जिसको काम करता है उसका नाम होता है, काम करना चाहिए। तो लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि पहले के ये जो मैं बात कर रहा हूँ मैं इसका अहल हूँ, मैं इस लायक हूँ, मैं इस काबिल हूँ, मेरी ये कराए, मैं इस पे फुलफिल करता हूँ कहीं मैं ये बात करूँ। तो फिर मैं ये देखता हूँ कि हाँ, क्योंकि मैं कम्युनिटी में काम कर रहा हूँ और मैं उस काम में बात करता हूँ जो मैं करना जानता हूँ या मैंने किया होता है। तो अब 25 साल है, मैं बार बार तो बातें नहीं करता, लेकिन बहुत से लोगों को कोई ऐसी बात होती ज़रूर है कि फिर मुझे कुछ चीज़ें बतानी भी पड़ती हैं। कुछ लोग हमारे 10 साल में नए आए हैं, उनको पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ का मैं ख्याल करता हूँ हमेशा कि जब भी आप किसी के लिए बात करें, एक तो उसका डायरेक्टली उसको आप हिट ना करें, उसको बयान ना लें, क्योंकि आप पता नहीं आप सही है नहीं है, तो क्यों आप खामा खा कर सही नहीं है तो ये बहतान हुआ। बहतान एक बहुत बड़ा गुनाह है, इल्ज़ाम हुआ, ये भी एक गुनाह है। तो आप उसको चलें, अगर आपको लग भी रहा है तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट देखिए, नाम ना लें करें। ये मेरी एक तरह से आपको फ्रेंडली एडवाइस भी है, और मानना ना मानना आपकी बात है, आपका डिफरेंट व्यू हो सकता है। तो मुझे फिर जब ये फ़ोन आया और मैंने सोचा, तो मैंने दो लोगों से बात की कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि एक टीम बना लूँ, लेकिन अब ये कि मैं फंड रेजिंग खुद नहीं कर सकता, मेरे पास कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को ऑन बोर्ड लूँ, उनसे कहूँ कि आप ये फंड रेजिंग और आप करें और डिस्ट्रीब्यूट करें और हम प्रमोट करेंगे और हम आपको मैकेनिज्म बता देंगे। तो फिर मैंने एक दो यहाँ पर अरबिक बैकग्राउंड क्या उनका है, उनकी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात की। तो उसी दौरान फिर एक साहब ने मुझे कहा, बल्कि दो साहब ने एक ही नाम रेफ़र किया, और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी है, एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और जिसका नाम है क्रिसेंट रिलीफ ऑस्ट्रेलिया। तो आप इनसे बात कर लें। और वो जिन साहब को जानते थे उनका नाम है इमरान उमर। तो और वो भी हमारे इस ग्रुप में है अब। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे उनका नंबर आप पास ऑन कर देना या उनसे आप मेरी बात करा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे फिर कुछ 3-4 घंटे बाद, अब ये इमरान साहब भी सुन रहे होंगे तो वो भी इसको वेरीफाई करेंगे, मेरी उनसे बात हुई फ़ोन पर। मैंने उनको सारा बताया कि ये मेरी इंटेंशन है, ये मैं करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा करें, और मैं तो आपको जानता हूँ, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं फेसबुक पे आपके साथ फ्रेंड हूँ, तो मैं आपकी चीज़ें भी देखता रहता हूँ। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब हम आपके साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। और मैंने कहा मेरी सिर्फ ये है, मेरी सिर्फ इंटेंशन ये है कि कुछ लोगों की मदद की जाए, और क्योंकि आपकी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्रमोट करेंगे, मैकेनिज्म बना लेंगे, सारा काम जो प्रमोशन का है
वो हम करेंगे, लेकिन जो जमा करना है, कलेक्ट करना है, डोनेशन, वो आप करेंगे, डिस्पर्स आप करेंगे। हमें आप बता देंगे कि ये एप्लीकेशंस आई हैं और हम उनको एक टीम बना देंगे, उसकी प्रोसेस करेंगे। तो फिर मैंने एक पोस्ट लगाया कि भाई इस काम में मैं ये करना चाहता हूँ, कौन कौन इसमें अगर आना चाहता है, वॉलंटियरली काम है ये, तो मैं एक टीम बनाना चाह रहा हूँ ताकि कम्युनिटी में नेटवर्किंग हो, सबको पता हो कि ये काम हो रहा है। तो फिर मेरे पास लोगों ने कांटेक्ट किया, सोशल मीडिया के थ्रू मैंने पोस्ट लगाया था फेसबुक पेज पे ही। तो मेरी वाइफ सुरैया हसन, मेरी बेटी सरवत हसन और मेरा एक बेटा सफ़ान, इन्होंने भी मुझे कहा कि हम भी इसमें काम करेंगे। तो मेरे अलावा ये 3 और बाकी दूसरे लोग जो टोटल मिला के 18 बनते हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया और वो हमारे साथ हैं। ये सब सुन रहे हैं वो लोग भी। और अगर इसमें कोई भी देखें कि बात मैं सही नहीं कर रहा हूँ या इसमें कोई दूसरी बात है, तो वो आप कह सकते हैं, सोशल मीडिया पे कह सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये बात ऐसे नहीं है। लेकिन वो सब हामी इस पर करेंगे कि हाँ ऐसे ही, यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे जो हमने फंड रेजिंग शुरू की। उसके बाद में मैंने देखा तो तकरीबन 18 के करीब लोग आए। फिर मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई, फिर हमने उनसे बात की। फिर हमारे ही एक मेंबर ने एक वीडियो कॉल अरेंज की, हमने वीडियो पे बात की। फिर मैंने वो नाम पोस्ट किए 18 जो जो इसके मेंबर हैं कि ये हमारी एक सपोर्ट टीम ऑन कोरोना वायरस सिचुएशन, ये एक नाम दे के हमने टाइटल शुरू किया। और क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मसला था, वहीं से काश इनिशिएटिव हुआ था, तो हमने उसको एक टाइटल दे दिया, सपोर्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। और फिर मैंने इमरान से कहा कि रिसेंट रिलीफ ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने कहा कि मुझे 1-2 दिन लगेंगे वेबसाइट पे इसका ये फंड रेजिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि शायद नेक्स्ट डे ही उन्होंने रात बैठ के काम किया और उन्होंने कहा मैंने बना लिया है पेज और आप देख लें। तो मैंने कहा बड़ी जल्दी करेंगे, मैं रात को बैठा हूँ लेट और मैंने ये काम किया है क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है और हम भी सोच रहे थे कि इस तरह का काम करें, लेकिन जब आप कर रहे हैं तो ओबियसली कि हम तो अच्छा है हमारे लिए। हम भी पाकिस्तानी कम्युनिटी में, पाकिस्तान से हमारा बैकग्राउंड है और अच्छी बात है। तो आप वेबसाइट देख लें और हमने वो बना दिया है। उसमें जो है डोनर्स का फॉर्म भी है और जो रिसिपिएंट हैं, जो एप्लीकेंट्स होंगे, उनका भी फॉर्म डाल दिया है। तो आप वो देख लें। मैंने देखा तो उसमें उन्होंने डाला था फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हम शुरू कर रहे थे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि हम पाकिस्तानियों पे फोकस कर रहे हैं। तो बिलाल साहब ने कहा कि क्योंकि हमारी ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे जो डोनर्स हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड होते हैं, तो आप इसको इंटरनेशनली रहने दें, हमें रहने दें, आप प्रमोशन करें विद इन पाकिस्तानी कम्युनिटी नेटवर्क में। तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो भी इंटरनेशनल हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने कहा ठीक है। फिर ये हुआ कि जब वो एप्लीकेशंस आनी शुरू हुई तो उसमें दूसरी कम्युनिटी के बैकग्राउंड के जो लोग थे किसी दूसरे मुल्कों के, उन्होंने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो फिर इमरान ने मुझे कहा कि दूसरे भी आ रहे हैं तो इसको अगर ओपन ही कर दें आप अब। फिर हमने डिस्कस किया अपनी टीम में और फिर मैंने टीम को बताया। फिर मैंने एक पोस्ट लगाया कि हमारा ये जो इसका टाइटल था, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बजाय हमने इंटरनेशनल कर दिया है। लेकिन जब ये लॉन्च की थी क्रिसेंट रिलीफ ऑस्ट्रेलिया ने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सो इट वाज स्टार्टेड एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ऐसे ही शुरू हुई थी, सिर्फ हम प्रमोशन पाकिस्तानियों पे कर रहे थे, लेकिन अब इसका हम टाइटल इंटरनेशनल कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी तो आ ही जाएंगे। तो बहरहाल वो हमने किया क्योंकि ये क्वेश्चन रेज हुआ कि आपने पाकिस्तानियों को, अब होता क्या है हमारी कम्युनिटी में, मुझे तजुर्बा है और कि काम करना बड़ा मुश्किल बाज़ दफ़ा होता है, आपके पेशेंस टेस्ट करने होते हैं क्योंकि हर आदमी अपनी ज़बान बोल रहा होता है, वो समझता नहीं है कि भाई जो काम कर रहे हैं वो आप उनको करने दें, अगर एज लॉन्ग है इसके मकसद तो पूरा हो रहा है ना। लेकिन फिर ठीक है, क्वेश्चन रेज हुआ एक लंबी फेसबुक पे कि जनाब ये आपने नाम क्यों चेंज कर दिया भाई। फिर उनको बताया कुछ लोगों को, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है अगर कोई आदमी काम कर रहा है और कोई बीच में से उठ के सवाल शुरू कर दे, तो अब आप अपना टाइम उन सवालों के जवाब देने पे खर्च करेंगे या आप जो काम कर रहे हैं उस पर खर्च करेंगे। तो मैं फिर ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेटेड भी होता है, गुस्सा भी आता है कि यार अब ये अननेसेसरी का एक नॉन इशू को इशू बना के खामा का ला रहे हैं। और ओबियसली जब इस तरह की
चीज़ें होती हैं तो उसके दो चीज़ें होती हैं उसमें। एक तो ये होता है कि लोगों के पास टाइम है और वो कुछ ना कुछ उन्होंने करना है, और उनके जहन में एक बात आई, वो हो सकता है कि आपके खिलाफ ना हो, लेकिन अगर जहर में बात आई, टाइम भी है, आदत भी है, तो उन्होंने लिख दिया। अब लिख कर एक बात शुरू कर दी, फिर दूसरे भी इन्वॉल्व हो गए, तो ना तो खुद फंड रेजिंग कर रहे हैं और ना ये कर रहे हैं, आपने इशू क्रिएट कर दिया। ये होता है, सबके साथ होता है जो काम कर रहे होते हैं। एक ये होता है कि कुछ लोग देख कर सोचते हैं कि यार किसी वजह से उनको वो अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये क्यों कर रहा है काम, ये उसमें मैं जाना नहीं चाहता, उनके अपने मकसद होते हैं और वो लोगों पे हो जाते हैं वो लोगों पे, तो वो फिर कोई और बात कर कर उसको कंडेम करना चाहते हैं, लेकिन मकसद ये होता है बेसिकली कि वो ये नहीं चाहते कि आप ये काम करें। तो ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन ये नया नहीं है, ये अतीकुल हसन के साथ नहीं हो रहा है। जो जो भी फलाही काम करते हैं, समाजी काम करते हैं, इवन पॉलिटिक्स में ये चीज़ें होती हैं, एक राइवलरी क्रिएट होती है खामा खा की। तो क्योंकि अगर आदमी इंसान का विजन बड़ा हो तो एंड ऑफ द डे वो इस बात पे हमारा ईमान है एज ए मुसलमान के इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। आप एक काम सच्ची नीयत से करते हैं, कामयाब करने वाला अल्लाह ताला है, क्योंकि अल्लाह ताला नीयतों को जानता है आपकी, और अगर नीयत सही नहीं होगी तो वो कामयाब नहीं होगा। तो अगर कोई काम कर रहा है, मैं देख रहा हूं, तो मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन तनकीद में और जेलसी में और खामखा की तनकीद में बहुत फ़र्क है। आप पायदार मस्बत कमेंट क्रिटिक्स करें। मैं जर्नलिज्म का आदमी हूँ, मैं जब लिखता हूँ तो उस पर क्रिटिसाइज होता है, और बाज़ दफ़ा लोग बड़े ही एक वल्गर तरीके से, एक बड़े सब स्टैंडर्ड तरीके से भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, और जब कोई कोई पॉलिटिकल मौजू पे कोई बात हो रही होती है। लेकिन वो एक पार्ट है अपने अपने हिसाब से, क्योंकि जो हम ये समझते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो मैं स्पीकर हूँ, आप लिसनर हैं, तो आप एज ए लिसनर बात कर रहे हैं मुझसे, तो और मैं एक स्पीकर हूँ, तो ये चीज़ को मैं समझता हूँ कि भाई ठीक है, आपका हक है, आप बोलें। लेकिन मैं ये एडवाइस भी करता हूँ, कम्युनिटी में काम कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो अच्छी चीज़ है उसको शेयर करना चाहिए, जो मैंने सीखी भी है। मुझे एक बात याद आ रही है, इसलिए मैंने ये लाइव किया कि बात हो सकता लंबी हो जाए। मेरे फादर से मैंने ये पिक किया है, मेरे मेरे अपने मतलब हम 8 बहन भाई हैं, 5 भाई हैं, लेकिन मैं अपनी फैमिली में मैंने ही अपने फादर से ये पिक किया है, क्योंकि वो समाजी कारकुन थे, पूरी लाइफ लोगों की खिदमत की, और पेशे से वो टीचर थे, शायर भी थे, राइटर भी थे। तो काफ़ी लोग हमारे हैदराबाद सिटी में, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ पर एक कॉलोनी है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। तो बहुत से लोग बेवक्त हर किसी वक्त यानी कि काम के लिए आते थे, मास्टर साहब ये काम है, मास्टर साहब ये काम है। तो हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में थे, उस वक्त मैं सबसे बड़ा था घर में बच्चों में। तो कभी अजीब सा होता था कि ये लोग यार हर वक्त फादर को छोड़ते नहीं है, और हमारे पास वो टाइम नहीं दे पाते थे, हमें नज़र कभी कभी नज़र भी मिलते भी नहीं थे, कि वो सुबह से निकले स्कूल, फिर वहीं से चले गए, फिर रात को आए, हम लोग सो जाते थे, तो एक एक दो दो दिन उनको देख भी नहीं पाते थे। तो एक उलझन सी रहती थी कि ये वाले साहब क्यों खामा में काम करते हैं। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं आपको एक वाक्य इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये मैंने कहाँ से ये पिक की है और कैसे मैं ये चीज़ें बर्दाश्त कर लेता हूँ। तो हमारे घर के कोने पर एक पान का ठिया था, जिसे कहते हैं आम लोगों में, पहले ज़माने में ये होता था, तो लोग मिलके खड़े होकर वहाँ बातें करते थे महल्ले के। तो मैं आ रहा था, मैं शाम को अमेरिकन सेंटर में बैठता था, उस वक्त अमेरिकन सेंटर हैदराबाद में बड़ा मशहूर होता था। वहाँ शाम को मैं वहाँ से अपनी पढ़ाई करके वापस आ रहा था, तो मैंने मेरे फादर का नाम सुना कि कोई 2-3 लोग खड़े होकर नाम ले रहे हैं, तो मैं पर्पजली रुक गया, और मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था। तो एक साहब जो है वो मेरे फादर की बुराई कर रहे थे अननेसेसरी खामा खाम में, और क्योंकि मैं घर में ज़ाहिर है घर का मैं फर्द हूँ, मुझे पता है कि हकीकत क्या है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये वो आदमी है जो अक्सर मेरे फादर के सामने बड़ी तारीफ़ें कर रहा होता है और काम के लिए भी आ रहा होता है, यहाँ खड़े होकर ये बात कर रहा है। तो मैं घर पे आया और मैंने बड़े झुंझला के और गुस्से में मैं वालदा से अपनी शेयर करता था चीज़ें। मैंने कहा ये डैडी, मेरे फादर को अपने डैडी कहता था, मैं डैडी जो है ये लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं, और लोग बुराइयां करते हैं, काम भी करवाने आ जाते हैं, फिर आ जाएंगे और फिर बात करेंगे तो कहेंगे क्या हुआ। तो मैंने कहा वो साहब नहीं, मैंने बताया फलाने फलाने, तो वो ऐसे खड़े होकर बातें कर रहे थे जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे फादर घर पे थे, और गुस्से के भी मेरे फादर तेज थे बहुत ज़्यादा। तो वो पीछे से आए, मैं वो कमरे में थे, मैं सहन में था, और मुझे आके पीछे से उन्होंने बहुत तेज़दार थप्पड़ मारा गुस्से में, और थप्पड़ मार के कहा कि ये बात कहाँ सुनी। तो मैंने कहा ये सामने जो इसका एक जिनका वो
पान का जो केबिन था उनका नाम लेके बताया कि ये गनी साहब है, उन गनी साहब का जो थे वहाँ पर खड़े थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या कर रहे थे वहाँ? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो वहाँ से आ रहा था। कि नहीं, जब अगर पास ऑन कर रहे थे तो इतनी बात तो नहीं सुनी होगी, इसका मतलब है तुमने रुक के सुनी ना बात ये। तो मैंने कहा कि लगा सच बोलो। अच्छा, अब वो ज़माना दौर और था, हम अपने फादर के साथ आंख में आंख मिला के बात भी नहीं कर सकते थे। तो मैं कि देखने लगा नीचे देख के बात करो, क्यों खड़े थे वहाँ? तो फिर उन्होंने मुझे एक और चांटा मारा कि आइंदा बड़ों के पास खड़े हो गए। दूसरी चीज़ ये है कि जिसकी तुमने बताया ना, मैं बता दूं कि और क्या क्या कहा था, क्या होगा उसने और क्या बातें करते हैं, मैं जानता हूँ हर चीज़ को। लेकिन मेरा ये काम नहीं है कि मैं लोगों की असेसमेंट करूँ। मैं ये समझता हूँ, मेरे फादर की बात बता रहा हूँ अब मैं, कि याद रखो ज़िंदगी में कि अगर कोई आदमी तुम्हारे पास किसी काम के लिए आता है, काम करते हो, तो तुम्हारी अपनी चॉइस है ये। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। मेरे फादर ने कहा कि तुम ये काम करो, मुझे इससे सुकून मिलता है, मुझे इज्जत मिलती है। अगर दो चार लोग मेरी बुराई करते हैं तो ये हज़ारों कॉलोनी में लोग हैं जो मेरी इज्जत भी तो करते हैं। तुम जाते हो तो बताते हो ये शफीक साहब का बेटा है, करते हैं नहीं करते हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन पे फोकस करता हूँ मैं। और ये जो साहब हैं ये आएंगे, फिर आएंगे, मैं फिर इनसे बात करूंगा, उनका काम है वो, मुझे पता है करते हैं, इतनी जहन नहीं है। वरना अगर वो ये नहीं कर रहे होते तो मेरी जगह नहीं होते वो लोग काम कर। वो एज ए गिविंग हैंड नहीं होते, बजाय के रिसीविंग हैंड के तौर पर होते। तो मुझे आज तक ये बातें मेरे फादर की याद हैं, ही वॉज माई रोल मॉडल, और बहुत सारे वाक़यात हैं। ये बात मैंने इसलिए शेयर की है कि ये मेरे खून में है और मैंने अपने बाप से सीखी हैं चीज़ें। ये मुझे किसी ने नहीं कहा। ऑस्ट्रेलिया में मैं 1989 में आया था एज एन आईटी प्रोफेशनल, 2 बच्चों के साथ, और आते ही मुझे 1 हफ्ते बाद नौकरी मिल गई थी। तो मैंने सारी ज़िंदगी प्रोफेशनल जॉब की है, बड़े हाई एग्जीक्यूटिव जॉब की हैं, बहुत पैसे कमाए। मुझे किसी ने नहीं फोर्स किया कि मैं जाके कम्युनिटी में काम करूं। और इसीलिए मेरी वो एक ट्रेडिशनल किस्म के जो लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, और वो बनते, मेरी यूं नहीं बनती कि मुझे फ़ौरन काम देखना नजर आना चाहिए। और जब काम कोई करता है तो मैं खुश होता हूँ, अपने साथ रखता हूँ, मैं तारीफ़ें भी करता हूँ कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ज़रूरत पड़ी इस सिलसिले में कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, आप यकीन करें कुछ घंटों के अंदर ही मेरा काम बन गया। इस बात का सबूत जो है वो हमारे टीम के मेंबर भी हैं, वो देंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं नाम लेता भी नहीं हूँ, लेकिन ये कि जो टीम के मेंबर हैं वो आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये इस तरह ही हुई थी चीज़ें। ये मुझे बाखुदा नहीं पता कि कोई और भी कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने कई वीडियो में उसके बाद जब भी मैं अपडेट करता हूँ मैं ये बात कहता हूँ कि देखें, कम्युनिटी स्ट्रांग ऐसे होती है कि कुछ लोग कम्युनिटी में काम करने वाले होते हैं जिन पे अल्लाह की ब्लेसिंग होती है, आपने उनसे सीखना होता है। और अगर आप देख रहे हैं कि वो आदमी काम कर रहा है, डिलीवर करना जानता है, डिलीवर किया है, तो आप बजाय इसके कि अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएं, आप उससे बात करें। आप उसको कहें कि मैं आपके साथ शामिल होना चाहता हूं। जैसे हमारे साथ 18 लोग आए, मैंने अकेले ने तो शुरू नहीं किया। और मैं हमेशा से ये रिगार्ड करता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसलिए कामयाब हुआ कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये काम शुरू करने से पहले मैंने लोगों से पूछा और लोगों को मैंने इसमें इन्वाइट किया, और फिर मैं हर चीज़ अप टू डेट करता रहा हूँ। हमें 2-3 दिन लगे ये चीज़ें बनाने में। ये नहीं कि हमने सोचा, अतीक साहब ने एक आइडिया आया और मैंने किसी का आइडिया देखा और फ़ौरन फेसबुक पे लगा दिया। मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ, ना मैं इस किस्म के काम करता हूँ। मुझे तो एक मेरा प्रोग्राम बनाने में 22 साल लगे हैं, जो हमने छोटे से शुरू किया, और उसमें बहुत सारी हर्डल्स आई, बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन मैंने अपने घर से, अपने बाप से, अपनी माँ से ये चीज़ें सीखी हैं कि कोई भी काम करो तो उसमें नेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं सामने, और वो आपको मजबूत करते हैं। अगर वो ना हो तो आपको पता ही नहीं चले कि आप काम किस डायरेक्शन में जा रहा है। बाज़ दफ़ा हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते भी हैं उन लोगों से जो क्रिटिसाइज करते हैं। तो क्रिटिसिज्म एक अच्छी बात है और ये पार्ट ऑफ लाइफ है आपके। लेकिन जो क्रिटिसाइज करते हैं ना किसी के ऊपर, तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो इस हैसियत में है कि क्रिटिसाइज करे, और क्या इससे फ़ायदा क्या होगा उसको, तो फिर तो ठीक है। वरना आपका क्रिटिसिज्म किस उसमें जाएगा लोग, क्योंकि अगर मैं ये एक उंगली उठा के आपकी तरफ ऐसे करता हूं तो ये 4 उंगलियां जो बाकी हैं ये मेरी तरफ आ रही है ना। ये तो मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। कुछ ऐसी बातें मुझे सुनने में आई, लोगों ने कही, तो मैंने कहा यार ये चीज़ें मेरे लिए अब बहुत पुरानी हैं। मैं एक तो मेरी एज भी अब, मतलब मैं तकरीबन 25 साल तो यहाँ, फिर पाकिस्तान में, फिर अपने स्कूल कॉलेज लाइफ से सोशल काम में करता हुआ आ रहा हूँ। तो मुझे एक अरसा है दराज, 40-45 साल, पता नहीं कितने लोग आए कितने गए, क्या क्या देखा। मैं किसी के लिए कोई
अवार्ड लेने के लिए नहीं करता ये चीज़ें, कोई नाम के लिए। मुझे इतना शौक नहीं है, मैं किसी के साथ बंध के नहीं रह सकता, आज़ाद में काम करना चाहता हूँ। मैं टीम मैनेजमेंट को जानता हूँ, प्रोफेशनली मैंने टीम एज ए टीम एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम किया है, एज ए मैनेजर काम किया है। प्रोफेशनली मैं साउंड हूँ, मैं मेहनत करके डिग्रीज लिए हैं, मैं अकेडमिकली सही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ और मुझे फ़ख्र है क्योंकि ये हैं तो मैं बताता हूँ। और वो बताने का मकसद बाखुदा मैं रोज़े से हूँ, ये होता है कि जो हमारी नई नस्ल है जो आगे आ रही है उनको ये बताऊँ, मैं मैसेज दूँ कि देखो ये चीज़ें करनी चाहिए जो मैंने सीखी हैं। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में आप ये ना करें कि आप फ़ौरन मुंह उठा के किसी पे इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दें। ना उसकी उम्र देखें, ना उसका काम देखें, ना चीज़ें देखें। गलती हो सकती है, मैं भी गलती कर सकता हूँ। अगर कोई लग रहा है कि मैंने गलती की है तो आप मुझसे बात करें, क्योंकि हर एक की एक इज़्ज़त है। मेरी इज़्ज़त तो अल्लाह ताला बनाता है, लेकिन आप सोचें कि वो बात अगर किसी को हर्ट करेंगे आप, तो ज़िंदगी में हो सकता है पे करना पड़ जाए आपको भी, क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है ना कि कौन सही है कौन गलत है। तो मेरा आप लोगों को जो भी काम कर रहे हैं उनको यह है कि देखें, हर एक की जिस तरह आपकी इज्जत है हर एक की इज्जत है। और जो ये काम लीडिंग उसमें करते हैं, बोलना जानते हैं, एक जर्नलिस्ट है, मैं बात करना जानता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, मैंने काम किया है, अभी भी मैं सीखता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये चीज़ें। तो वो आपको बड़ा अच्छा जवाब दे सकता है वो आदमी, लेकिन वही बात है कि ये भी मैं देखता हूँ कि मुझे बात करनी भी चाहिए, इसके लिए नहीं। बाज़ दफ़ा लोग इसलिए भी करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनको इसमें कोई हैसियत मिल जाए और एक इशू क्रिएट हो और वो उनको भी पब्लिसिटी मिल जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, मेरे लिए कोई नई नहीं है। मैंने जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, इवन हमने हलाल एक्सपो किया, तो आप देखें जिन लोगों ने ये देखा जब पहले दफ़ा 2016 में किया, तो मेरा ख्याल है कि किसी मुसलमान कोई कम्युनिटी में एक्टिव के लिए ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमारा इवेंट हो रहा था फेयरफील्ड शो ग्राउंड में और बाहर रोड के ऊपर कुछ फैनेटिक ऑस्ट्रेलियंस का एक ग्रुप था, एंटी हलाल मूवमेंट वालों ने बाकायदा एक प्लान के साथ वहाँ आके प्ले कार्ड करके वहाँ पर हमारे खिलाफ हलाल जो प्रोग्राम था वो उनके खिलाफ हमारे नारे लगाने शुरू कर दिए और पुलिस आ गई और काफ़ी, और फिर एक लंबी बात है वो। तो मैंने ये कहा कि अपने लोगों से कि डोंट केयर, आप अलग रहें, इनसे बात ना करें। अल्लाह ताला ने ये प्रोग्राम करवाया है, क्योंकि मेरा ये बिजनेस ना मेरा कोई बिजनेस है, ना मेरा हलाल कोई मैं प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हूँ। ये एक बात अल्लाह ताला ने मुझे डाली है जहन में, कुछ लोगों ने मुझे कहा, अब मैंने ये ले लिया है और ये हो रहा है। और इतना कामयाब प्रोग्राम हुआ वो, उसके बाद मैंने एक लड़के को भेजा और वहाँ जो मैंने किया कि पता करो कि ये किसने ऑर्गेनाइज किया है, ये जो बाहर डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है हलाल एग्जीबिशन के, हलाल फेस्टिवल के अगेंस्ट, इसका है कौन, उससे बात करो और उसको कहो कि जो ये इवेंट कर रहे हैं उसके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर हो सके तो वो थोड़ा सा घबराया करेंगे, वो अति साहब देख लें अजीब किस्म के जंकी लोग हैं, कोई और ना हो जाए। मैंने कहा नहीं, आराम से जाएं आप। फिर मैंने पुलिस वाले से बात की कि मैं चाहता हूँ कि इनको मैं इनवाइट करूँ, काम डाउन करूँ इनको, हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी को, इट्स अ फ्री कंट्री, everyone has got right to express and say whatever he wants to as long as not against the country. So I just want to communicate with them. तो पुलिस वाले ने कहा अच्छा मैं चाह सकता हूँ। फिर हमने गया, वो उसने उसको बुलाया, ये मैं आपको हकीकी वाकया सुना रहा हूँ। और फिर उस तक पहुंचे, उसने कहा कि जो ऑर्गेनाइजर हैं इसके हलाल एक्सपो के वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने उसको कहा कि लुक ब्रदर, why are you standing outside with your kids, with your women, with your family? You should have asked me. If you want to speak, if you don't like halal, you are from anti-halal movement or whatever you have, then you have your own views. This program is free for all. You could ask me and I would invite you. Even now you can come on our stage. I give you a stage. Bring your people inside. I give you food. Sit down here and say whatever you want to say against the halal. You are allowed to say that. But then you have to promise me, then you will also listen to us, our speakers, who are talking about halal. Because I don't think you understand this. And we are the organizers. We don't have any halal business. We are not running any halal processing. We have a platform. We have given a platform. And this is what it's all
ओपन प्रोग्राम, यू कैन कम एंड ज्वाइन। यकीन करें वो इतना ऑस्ट्रेलियन इस मामले में बड़े आउटस्पोकन होते हैं। उसने कहा लुक माय फ्रेंड, I feel very bad now. I like your attitude and all. Thanks for that. I don't want to come, but look, we don't like this halal. I said that's okay, but it's not you are not getting any benefit to just raise your voice over there. And our people, we have young people as well. I don't want any miscreant here, anything like which is not good for all of us. Anyway, उसके बाद में कुछ बारिश शुरू हो गई तो वो प्रोग्राम करके ख़त्म करके चले गए। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि पॉजिटिवली चला जाए, और शायद मैं कम्युनिटी में 30 साल से काम कर रहा हूँ तो मैं इसलिए मैं काम करके डिलीवर भी कर देता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जज्बात में आके बातें कर देते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ बहुतान, मेरे लिए भी अक्सर ये बात करते हैं लोग। मुझे 22 साल हो गए, वो चांद रात की बात जब करता हूँ और ये बातें पहुँच जाती हैं, अगर आप किसी के अगेंस्ट भी बात करेंगे ना तो वो बात उस बात आदमी तक पहुँच जाएगी और उसकी असलियत भी पहुँच जाएगी कि इसके पीछे बात क्या है सारी। ये आप ध्यान में रखें, मैं भी करूँगा तो वो बात लोगों को पता चल जाएगी। तो हमने एक प्रोग्राम किया चांद रात में। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ऑर्गेनाइज़र हैं और अभी उनको लर्न करना है, आगे जाना है, और मेरी दुआ है कि वो आगे जाएं। मैंने जब भी ये वीडियो मैसेज भरा है, जब से मैं ये फंड रेजिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, हर वीडियो को आप चेक कर लें। मैंने हमेशा से ही कहा है कि हम एक काम कर रहे हैं, तो उसके बाद में कुछ लोगों ने ये फंड रेजिंग शुरू की। अच्छा होता कि वो हमारे साथ काम करते, क्योंकि हमने ये शुरू कर दिया है। और एक हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड लेके आए। मैं खुद नहीं कर रहा, डोनेशन ले नहीं रहा हूँ, न मैं पैसे दे रहा हूँ। मनी मैनेजमेंट का सिस्टम मेरे पास ही नहीं है। मैं तो खुद एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चल रहा हूँ। मेरा काम तो नेटवर्क में प्रमोशन करना है। तो हमारे साथ आके बात करते हैं, आप आए करें, और अगर आप कर रहे हैं फिर भी तो गुड लक। मैंने ये चेक करें मेरी वीडियोस, मैंने कहा गुड लक। मैंने किसी का कभी मैं नाम लेता भी नहीं हूँ, मैं किसी को नाम नहीं लेता हूँ अव्वल तो। दूसरे ये कि हकीकत बात है, आप इसको बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ। मैं जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, मैं उन पे भी तनकीद करता हूँ। और हालांकि जितने आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हमारी छोटी कम्युनिटी है, वो सब मुझे जानते हैं, मेरी इज्जत भी करते हैं, मुझे मिलते हैं प्रोग्रामों में, सलाम दुआ करते हैं एक पर्सनल बेसिस पे। जाहिर है कि मुझसे छोटे भी हैं और वो मैं उनको जानता हूँ। जब यहाँ स्टूडेंट्स आए थे वो सारे लोग तकरीबन, मुझे कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी से मेरी बातचीत ही ना हो, लेकिन जब एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे हम एक रोल में बात करते हैं तो हमारा हक है कि अगर मैं कल एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ और कोई आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन पर क्रिटिसाइज करे तो उसका हक है ये बताए कि आप ये गलत काम कर रहे हैं। आपको करना चाहिए, लेकिन पर्सनलाइजेशन नहीं करना चाहिए। आपको किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उस आदमी की नहीं होती, बेसिकली आपकी अपनी होती है। क्योंकि आप किसी के लिए बात कर रहे होते हैं ना, तो लोग ये सोचते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो ये सोचना चाहिए कि एक आदमी कल परसों 5 साल में तो नहीं आया, 10 साल में। तो मेरा ख्याल है कि बहुत से नए यंग जनरेशन जो है उनकी इतनी उम्र होगी अब, जितने अरसे से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये कोई मैं बड़ाई की उसमें नहीं कह रहा, क्योंकि लोग बड़ा आसान होता है कि आपने एक मैसेज है आपका आधे घंटे का, उसमें से आपने 2 जुमले निकाल के उसको मैनिपुलेट कर दिए। इट्स वेरी इजी, यू हैव टू बी स्मार्ट, यू कैन डू दैट, बट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। और अखलाकी तौर पे भी जेब नहीं देता है। खैर ये अलग बात है, हम मीडिया से ताल्लुक है, हमारे यहाँ ये अनएथिकल चीज़ है कि आप किसी के कंटेंट्स उठा के उसको मैनिपुलेट करें, ये अनएथिकल है ये। लेकिन मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सीखने की तौफीक दे। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये जो फंड रेजिंग थी किस तरह शुरू हुई है और चल रही है अभी। तो उस वक्त हमारा ये ख्याल था, मतलब मुझसे पूछा मेरी टीम ने कि हमारा टारगेट क्या है। तो मैंने कहा देखें, मुझे तो पहले मैंने इस तरह की स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की नहीं की, लेकिन जब यह ज़ल्ज़ला आया था 2007 में, तो उस वक्त मैंने फंड रेजिंग की थी और उस वक्त चांद रात का प्रोग्राम बीच में आ गया था। तो हमने एक रात में $2,500 जमा किए और फिर हमने यहाँ उस वक्त KMC में ओरिएंट फंक्शन सेंटर में प्रोग्राम था, मेयर को बुलाया, उससे हमने हाथ से फिर वो हमने एक प्रोग्राम किया और हमने फिर पाकिस्तान भेज दिया, एक फलाही इदारे को डोनेट कर दिया वो जो विक्टिम्स थे ज़ल्ज़ले के, अर्थक्वेक के, उनके लिए। मुजफ्फराबाद में ज़ल्ज़ला हुआ था 2007 में। उसके बाद इंडिविजुअली तो जो भी होता है हम करते रहते हैं। तो ये जब हुई तो लोगों ने पूछा मुझसे, मेरी टीम के लोगों ने पूछा
फिर हमने एक 4 आदमी की बहरहाल टीम बनाई, 4 लोगों की, हमारे जो 18 लोगों में से वो इसको देख रही है। उसमें एक मेंबर जो है वो हैं इमरान उमर, जो क्रिस्टियन रिलीफ ऑस्ट्रेलिया से हैं। अच्छा, मैं उनसे अभी तक मिला नहीं हूँ कभी। उन्होंने, लेकिन मुझे फेसबुक के थ्रू ही जानते हैं, मैं उनसे ना मिला हूँ ना मेरी मीटिंग हुई है, सिर्फ फ़ोन पे बात हुई है और हमारी ये वर्किंग एसोसिएशन बन गई। और अल्लाह का शुक्र है कि हम खुश हैं कि हमने टारगेट अचीव कर लिया। इनमें से बहुत से लोग हैं कि क्योंकि अब तो एक कोरोना वायरस का भी था तो किसी से मिले नहीं हम, लेकिन कुछ लोगों को मैं जानता नहीं हूँ पहले से। अब उनसे बात हुई है, ये जो वर्किंग बनाई है, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ लोगों से मेरी मीटिंग हुई होगी, देखा होगा किसी इवेंट में, लेकिन मेरी कम्युनिटी के हवाले से, काम करने के हवाले से बात नहीं हुई। तो फिर हमने एक 6 उसमें से ही फीमेल टीम बनाई, 6 की, वो भी हमने पोस्ट की। तो जो भी हम काम करते आ रहे हैं वो बाकायदा तौर पर अपडेट कर रहे हैं। आज की ये मीटिंग, जो मेरा मैसेज है वो भी इस बारे में है कि मैं बताऊं, अपडेट करूं। तो पहले हफ्ते में हमारा जो लोगों ने, हमारी टीम ने पूछा, तो मैंने कहा यार 5-6 हज़ार भी अगर हम जमा करके हम कुछ लड़कों की मदद कर दें तो मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो जाएगी, लेकिन हम कोशिश करें कि 5-6 हज़ार तो हो जाए। तो इमरान ने भी कहा कि अगर 5,000 हो जाए तो हम इसको फिर जो डोनर्स हैं उनकी लिस्ट भी हम करते हैं, ये हमारी पॉलिसी है, ताकि थोड़ी फंडिंग हो जाए, फिर हम दूसरों को भी कह सकते हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि आप लोगों की जितने डोनर्स हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। उन्होंने इसको कामयाब बनाया। पहले हफ्ते में ही हो गए हमारे 5,000 प्लस, फिर दूसरे हफ्ते में 10,000 हो गए। वो हमारी मोर देन एक्सपेक्टेशंस थी। आज जो है वो 15,885, मैंने अभी वेबसाइट पे देखी है, ये फिगर है। ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हम कर चुके हैं, 140 के करीब स्टूडेंट्स को हम पैसे दे चुके हैं। क्योंकि इस मामले में आई फाउंड क्रिस्टियन रिलीफ ऑस्ट्रेलिया बड़े एफिशिएंट हैं, वो उसी वक्त कर रहे हैं। और अभी उन्होंने, क्योंकि हमने जो पैसे आए थे वो हमने दे दिए हैं, अब कुछ वो अपने दूसरे जो फंडिंग करते हैं वहाँ से भी करके वो कर रहे हैं। उन्होंने अपने तौर पे भी इसमें बड़े पैसे डाले हैं। और मैं अभी लोगों से कह भी रहा हूँ कि भाई कंटिन्यू करें इसको, ताकि लोगों ने, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा है कि हमें आपने एक दफ़ा ही दिए हैं, दोबारा हमें चाहिए। तो हमारा कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, कुछ लोग और भी कर रहे हैं। मैंने कहा भी है भाई गुड लक, अगर हमारे साथ कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, नहीं करना चाहते हो। और मैं हमेशा इस बात को जर्नल वे में भी कहता हूँ कि देखो, कोई काम ऑलरेडी कर रहा हो ना, उसके मुकाबले में खड़ा होने की कोशिश ना करो, उसको सपोर्ट करो। हाँ, अगर वो सही नहीं कर रहा हो और अगर वो एक इदारे के तहत कर रहा है तो आप उस इदारे पे क्रिटिसाइज कर सकते हो, सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हो, लेकिन किसी की तौहीन ना करो, किसी की इंसल्ट ना करो, किसी पे बहतान ना लगाओ, किसी का नाम दे के ना करो। ये अच्छी बातें नहीं है। उस आदमी को तो कुछ नहीं होगा, मतलब अगर मेरे लिए कोई बात करेगा, अतीकुल हसन को क्या होगा? मैंने तो जो करना था कर लिया। देखें, इंसान को कितने साल आम तौर पे लोग करते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, उसके बाद थक जाते हैं लोग, फिजिकली थक जाते हैं, शौक भी पूरा हो जाता है, पेशेंट भी पूरे हो जाते हैं, और फिर जिंदगी रहे तो लोग स्लोली स्लोली काम करते रहते हैं। तो मैं 30 साल से 40 साल से तो मैं कर रहा हूँ, और जब यहाँ आया हूँ 25 साल से यहाँ कर रहा हूँ, तो मेरे कोई जज्बाती बातें नहीं है ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं क्योंकि कर रहा हूँ इसलिए करता हूँ। अब अगर ये बातें भी मैं करता हूँ जो फैक्ट है, लोग उस पर भी नाराज होते हैं। मेरी समझ से तो बाहर है कि क्यों उस पर नाराज होते हैं, उन बातों पे खुश होना चाहिए। हमेशा पाकिस्तानी अगर कोई काम कर रहा है और उसका नाम हो रहा है तो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम होता है। मेरे अगर जो एक बड़े जो मल्टीकल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो होते हैं, तो लोग मुझे नहीं जानते, बहुत से लोग वो कहते हैं एक पाकिस्तानी है जो करते हैं ये लोग काम। तो ये काम हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर अतीकुल हसन आपकी कम्युनिटी में है और वो काम कर रहा है, हमने तो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन किया, फ़लस्तीन के लिए किया, कश्मीर के लिए किया, इंडियन मुस्लिम्स के लिए मैंने आर्टिकल्स लिखे। तो बहुत सारे जितने दूसरी कम्युनिटीज़ के भी जो इश्यूज होते हैं, मैं उसमें भी ब्रेक लेता हूँ, जाता हूँ, उनके प्रोग्राम्स में जाता हूँ, उनके सेमिनार्स में जाता हूँ, एज ए स्पीकर में करता हूँ काम, जाता हूँ। तो मैं तो लगा रहता हूँ मुसलमानों के इश्यूज़ के ऊपर, पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर मैं बात करता हूँ मीडिया में, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए एनालिस्ट। आपको पता है, रहा ये कि ये सोशल मीडिया तो अब शुरू हुआ है, जब हमने काम शुरू किया सोशल मीडिया नहीं था। और मुझे कोई इतना नहीं हो कि मैं किसी से मुकाबला करूँगा, लेकिन मैं एडवाइस ज़रूर करता हूँ और उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेना चाहें तो वेल डन, आपका आलिक की मर्जी है जो काम करें, लेकिन अच्छी बात नहीं होती किसी को हर्ट करें आप, एक खामा खा के आप एक स्टोरी बना के। और क्योंकि
ये समझें कि जितना आप अकल रखते हैं, हो सकता है कि सामने वाला आपसे ज़्यादा अकल रखता हो सकता है कि जिनको आप मुखातिब हैं वो मुझे आपसे पहले से जानते हो। तो इन बातों को मैं समझता हूँ थोड़ी सी कम अकली है, ना तजुर्बेकारी है, इंसान सीखता है इन चीज़ों से। तो बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको नेक राह दिखाए, अच्छी चीज़ें उनके जहन में डाले, और तौफीक दे कि वो अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई बात भी हो तो वो उसको बर्दाश्त करना सीखें। लेट द पीपल डिसाइड, और उसका काम, क्योंकि अगर मैं कोई गलत काम करूँगा तो सर्वाइव नहीं कर सकता, कितने दिन रहेगी। तो बहरहाल अब ये सिचुएशन है कि हमारी फंड रेजिंग में $15,885 हमने जमा किए हैं। 140 जो है वो एप्लीकेशन हमने प्रोसेस किए हैं। ये सारा डेटा क्रिसनेट रिलीफ ऑस्ट्रेलिया के पास है। सारा काम वही कर रहे हैं। हमने प्रमोट किया है। हमारे जो मेम्बरान्स थे सब माशाल्लाह उन्होंने बड़ा मेरे साथ साथ काम किया है। हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं था, कोई चेयरमैन नहीं था, कोई लीडर नहीं था। मैं भी एज ए कन्वीनर, मैंने जब भी लिखता हूँ मैं लिखता हूँ कन्वीनर, एक कोऑर्डिनेट करता हूँ मैं। तो हम सब ने उस लेवल पे काम किया है। मैंने लीड ज़रूर किया है, और एज ए स्पोक पर्सन मैंने अपडेट किया आके। तो ये मैंने काम किया है। लेकिन ये अतीकुल हसन का प्रोजेक्ट नहीं था। अतीकुल हसन नहीं है, इसमें 18 लोग और भी हैं, और जिनके नाम मैंने फेसबुक पर डाले हैं, और हमने एक पेज भी बनाया है, उस पर भी नाम है उनके। जो हमारी वुमेन्स सपोर्ट टीम है उनके भी नाम है। इन सब लोगों ने काम किए हैं। हर आदमी तो एक सा काम नहीं करता। जो भी इन लोगों ने अपने तई जो उनके से कर सकते थे वो किए हैं। इसके अलावा यही नहीं कि हमने पैसे दिए हैं, जहाँ जहाँ इंडिविजुअली, क्योंकि हमारी टीम में बात हुई कि हम ग्रॉसरी भी दे दें, किसी ने ग्रॉसरी मांगी, मैंने कहा ये काम इंडिविजुअली करें आप लोग। अगर किसी ने किसी को ग्रॉसरी देनी है वो ग्रॉसरी ले और उसको जाके पहुंचा दे। मैं ऐसे प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ फिर मैं चाहता हूँ मैं भी करूँ उसमें, और मैं सबसे ज़्यादा करूँ। और मैं अभी क्योंकि मैं अभी 2 साल प्लस बीमार रहकर आया हूँ, और अभी मेरे अलाउ नहीं है बाहर जाना और ड्राइव करना। तो मेरे लिए अभी, क्योंकि मैं मोबाइल नहीं हूँ, तो मैं ये अभी नहीं कर सकता। आप लोग करें। तो इंडिविजुअली हमारी ख़वातीन मेंबर ने, हमारे मेल मेंबर्स ने ये काम किए हैं, वो कर रहे हैं, जाते हैं वो ग्रॉसरी वगैरह की भी सपोर्ट कर रहे हैं, एल्डर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो चीज़ हमने इतनी ज़्यादा यहाँ के मैं अपडेट नहीं करता, क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं। फिर अपने अपने तौर पे लोग काम कर रहे हैं आज़ादी के साथ। कोई हमारे यहाँ काम की बात होती है, हम दो एक दफ़ा हमने फ़ोन पे मीटिंग की है, दैट्स इट, और फिर अपना अपना काम करते हैं। ये हमारा इसमें चीज़ें हैं इसकी। तो अब देखते हैं। हमारा तो मेन जो मिशन था वो हमारा कंप्लीट है। हमारा टारगेट अचीव हुआ, ज़्यादा हुआ। मुझे फ़ख्र है कि चलें, हमने इस एक ह्यूमैनिटी के काम में, पाकिस्तानियों के काम में हमने अपनी हिस्सा दिया जो भी हमसे हो सकता था। और हमारे ही ज़रिए जो हमने कैंपेन शुरू की, क्रिसमस मैच के ज़रिए लोगों ने डोनेट किया, अल्लाह ताला उसका अजर देगा उनको। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने मैसेजेस में हमें दुआएं दी हैं, अपनी स्टोरीज लिखी हैं। हमने किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लिया। हमने पॉलिसी बनाई थी कि ज़ाहिर है हम किसी को बताएंगे, लेकिन यकीन करें कि आप बहुत सारी दुआएं लोगों की जिनको पैसे मिले, हमने इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं दिए लोगों को। वो भी हमने लिखा था कि हमने किस कैटेगरीज में हम दे रहे हैं लोगों को। हर चीज़, हर स्टेप हमने टाइमली अपडेट किया है। जब इसको शुरू किया तो उसमें 2-3 दिन लग गया हमें बनाने में, लेकिन हमारा काम शुरू था ऑलरेडी। लेकिन हम अपडेट करता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है। मैं अपने आप को कम्युनिटी लीडर कहता हूँ। इस पे भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये कम्युनिटी लीडर, उन्होंने तंजिया भी लिखा। देखें, लीडर का मतलब है जो लीड करता है। मैंने लीड किए हैं बहुत सारी चीज़ें, और आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। मैं जस्टिफाई करता हूँ अब, मतलब कुछ अरसे से मैंने ये समझता हूँ कि अब मैं इस पोजीशन में हूँ, आई कैन लीड द प्रोजेक्ट, आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड द प्रोजेक्ट। तो मैं जब लीडर की बात करता हूँ और अपने आप को समझता हूँ, तो फिर मैं उसमें, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चल रहा हूँ एज ए रोल मॉडल। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे हमारी कम्युनिटी बदनाम हो, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जहन में ऐसा काम है भी नहीं। मैं पाकिस्तानियों के लिए, मैं एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हूँ, लिखता हूँ। सबसे पहले मैं कोशिश कर आती है मेरी राइटिंग, मैं देखता हूँ और भी लोगों ने लिखा है इस मौजू पे नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। कश्मीर का मामला हो, रोहिंग्या मुसलमानों का मामला हो, अगर डिमॉन्स्ट्रेशन होता है तो वो भी करते हैं। तो ये किसी ने कहा नहीं है, अल्लाह ताला जहन में डालता है, और इस लिहाज से करते हैं कि अल्लाह ताला इसका अजर देगा।
इंसानों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कोई विक्टिम हो रहा है, इंसान विक्टिमाइजेशन हो रही है, उसके लिए करना चाहिए। स्टूडेंट्स का फिर मसला था, मुझे फ़ोन आया मेलबर्न से एक दो स्टूडेंट्स का कि वो यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, कोई उनको सपोर्ट नहीं है। तो मैंने उस पर फिर एक आर्टिकल लिखा, वो पब्लिश भी हुआ मीडिया मॉनिटर पे, फिर दी न्यूज़ में भी पब्लिश किया उन्होंने। फिर मैंने एक लेटर लिखा, ये मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि हमने क्या काम किए हैं। इसके अलावा भी फंड रेजिंग के अलावा फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को, प्रीमियर्स को, इनको लेटर लिखा कि भाई ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये टैक्स पेयर्स हैं, ये उतना ही टैक्स देते हैं जितना ऑस्ट्रेलियन या सिटीजन हम लोग देते हैं। तो आज इन पे बुरा वक्त है, तो आपको माली सपोर्ट भी करना चाहिए। और फिर कुछ हुकूमत ने ऐलान भी किया है, और मैं नहीं कह रहा कि मेरी वजह से किया, लेकिन मैंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया इस इशू को रेज करने में और लेटर लिखने में। प्राइम मिनिस्टर का मुझे जवाब भी आया, पहले एक उन्होंने एक और मीडिया रिलीज भेज दिया था, लेकिन बहरहाल मैं वो जो मैंने चाह रहा था एग्जैक्टली वो तो ज़ाहिर नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर की अपनी पॉलिसी है, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब दिया जो मैंने भी पोस्ट भी किया है, उसकी मैंने इमेज कि ये काम गवर्नमेंट कर रही है। और मेरे ख्याल में उनका मकसद है कि हम ऑलरेडी इसी चीज़ों में इंगेज हैं, तो ओबियसली कि हमारे पास इतनी नहीं है कि हम वो चीज़ें पूरी करें स्टूडेंट्स के लिए, ओवरसीज स्टूडेंट के लिए जो मैंने लिखी है उसमें। तो मैंने मैंने कंट्रीब्यूशन की, जो मेरा काम भी है, मैं लिखता भी हूँ। और इसके अलावा इंडियन मुस्लिम्स का इशू है, उसको भी मैंने रेज़ किया, जो मैं कर रहा हूँ। हमारे कई इंडियन दोस्त हैं, उनके साथ में डिस्कस करता हूँ। बांग्लादेशी कुछ लीडर हैं, उनके साथ में डिस्कस करता हूँ। और इंशाल्लाह कोरोना वायरस जब ख़त्म होगा तो हम इस पर भी काम करेंगे, हम कोई सेमिनार भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं करता रहता हूँ उस पर। इसी तरह से जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, काफ़ी लंबी बात हो जाएगी। कोरोना वायरस पे अगर बात करें तो अल्लाह का शुक्र है, हमें शुक्रिया करना चाहिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए जितनी जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने काम किया है। ऑस्ट्रेलिया का जो माहौल है, यहाँ का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, उसमें बातें कम की जाती हैं, टॉक शोज़ नहीं होते यहाँ इतने। प्राइम मिनिस्टर भी, दूसरे मिनिस्टर भी टू द पॉइंट 5 से 10 मिनट हार्डली बात करते हैं, लेकिन काम करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया अमंग टॉप कंट्रीज जिन्होंने सबसे पहले इसको कंट्रोल किया, और यहाँ पर अब बिल्कुल फ्लैट तकरीबन होने वाला है। यहाँ का जो कोरोना वायरस की जो पेशेंट है उनका जो ग्राफ है, और अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि गवर्नमेंट 5-6 हफ्ते में ईज कर दे, और लोगों को जो अभी लॉकडाउन टाइप जो जहाँ कुछ कारोबार बंद है वो भी खुल जाए। तो और इसमें लोगों की सबका ताउन भी रहा। हम एक यहाँ पर रहते हैं, यहाँ एक सिविलाइज नेशन है। थोड़ी सी मैं जर्नलिज्म के हवाले से और इस हवाले से एक एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है, अब उसमें ये बातें होती हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, ये काम फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये काम लोकल गवर्नमेंट को करना चाहिए। कोरोना वायरस भी एक हमारे जो टीवी मीडिया है, सेटेलाइट टीवी मीडिया, उनके टॉक शोज़ का एक हिस्सा बन गया है। वो उस पर अपना काम कर रहे हैं, वो उनकी रेटिंग चल रही है, उस पर भी उन्होंने कैच कर लिया है, और उस पर वो उन्हीं लोगों को बिठा लेते हैं जो चेहरे शुरू से देखते हैं हम टॉक शोज़ पे हर पार्टी के, वो अपनी अपनी बांसुरी बजाते हैं, और लोग जो हैं परेशान हैं, उनको कोई इमदाद नहीं मिल रही। मैं हमेशा बात करता हूँ हैदराबाद कराची की, क्योंकि मैं उस बात पे बात करता हूँ जहाँ मेरी दस्तरस हो और जहाँ मुझे पता हो। तो क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रहता है उस इलाकों से जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, तो मैंने तो ये देखा है कि हैदराबाद कराची में, शहरी इलाकों में, सिंध के लोगों को इमदाद नहीं मिली, और ना उनको पैसे मिले, ना उनको कोई जो ग्रॉसरी या इस तरह का जो फूड है, आइटम्स हैं, ना तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। अल्लाह जाने लोग कह रहे हैं, जो लोगों से मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, फ़ोन पे मैंने बात की है, लोग वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, कि भाई किसको दे रही है गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, किसी को नहीं पता। बातें ज़रूर होती हैं, मीडिया पर बैठ के बातें की जाती हैं, सिवाय इसके कि कराची में या हैदराबाद में जो फलाही तंजीमें हैं, कुछ सियासी पार्टियों की तंजीमें हैं, जो उनकी इंसानी फलाह बहबूद की तंजीमें हैं, वो उनकी तरफ से कुछ ग्रॉसरी वगैरह और कुछ इस तरह के फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। और उसकी वजह क्या है? अब एक बहस चल रही है हमारे मीडिया में कि ये काम गवर्नमेंट का था, 18वीं तरमीम के तहत ये सूबों में चला गया, सूबों को करना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि जी ये कह रही है कि जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, इन्होंने जल्दबाजी की, अब फिर होना चाहिए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन। असल बात क्या है, इसको मैं मुख्तसर करता हूँ क्योंकि बहस तो इस पर बहुत हो चुकी है।
और मैं अब इस मूड में भी नहीं हूं कि मैं इसको लेके आऊं वही बातें करूं जो ऑलरेडी चल रही हैं, सब लोग सुन रहे हैं। बात सारी ये है कि फर्ज करें कि आपके घर का खर्चा $500 है वीक का, और आपके पास $300 आ रहे हैं, तो $200 तो आपको कहीं ना कहीं से करने पड़ेंगे ना। फिर क्या होगा, घर में चिकचिकीबाजी होगी, फिर किसी से उधार लेंगे वो भी नहीं मिलेगा, मूड खराब होगा, मारपीट होगी, वायलेंस होगा, हालात कंट्रोल नहीं होंगे। फिर अगर आपको आके लोग समझाना शुरू कर दें कि भाई आप पेशेंस रखें, इत्मीनान रखें, अखलाक से बात करें, मोहब्बत से मसले को हल करें, इश्यूज को घर का इशू घर में इशू कर लें, मारपीट ना करें, झगड़े ना करें, यूं ना करें, सारी बातें फजूल हैं। इसलिए कि उनका 500 का खर्चा है, 300 आ रहे हैं, 200 नहीं है, तो ये तो होगा। सवाल ये है कि हमारा मुल्क गलत हाथों में चला गया। हमारे मुल्क का जो नज़रिया है, नज़रिया पाकिस्तान क्या था? नज़रिया पाकिस्तान ये सूबे नहीं थे, ये सूबे पाकिस्तान से पहले के हैं। हमारे मुल्क का सिस्टम खराब है, और अब उस खराब सिस्टम में आप उसी में बैठकर आप सही करने की कोशिश करेंगे, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ। ये पीटीआई की जब इलेक्शन का दौर था और इमरान खान साहब तकरीरें कर रहे थे, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि भाई कीचड़ है ये, कीचड़ में खड़े होकर आप साफ करेंगे तो कीचड़ आपके ऊपर तो आएगी ना, तो कीचड़ साफ हो सकता है ना हो आपसे? ये इतने बढ़ गई है, ये पूरा निज़ाम ही एंटी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान, ये सूबे तो पाकिस्तान से पहले थे, तो पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी? पंजाब भी था, सिंध भी था, वो सरहद NWFP जिसे आजकल जिसे हम KPK कहते हैं वो भी था, बलूचिस्तान भी बाद में शामिल हो गया, ये तो पहले थे ना, और मुसलमान ही ज़्यादा थे इसमें, क्या प्रॉब्लम थी? पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ये थी कि एक मुल्क बने जहां पर के फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स मिले विद जस्टिस, दैट्स इट। ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एक का नाम था, सूबों का नाम नहीं है, सूबों का नाम नहीं है। ये पाकिस्तान एक मुल्क होगा, और फिर हुआ, और वो एक मशरकी पाकिस्तान फिजिकली डिस्टेंस था, तो एक मशरकी पाकिस्तान टुकड़ा, एक मगरबी पाकिस्तान, एक फेडरल सिस्टम था। पाकिस्तान की बात थी, कोई सूबों की बात नहीं थी। सूबे तो मर्ज होके पाकिस्तान बनाया था सूबों ने। लेकिन फिर, और यही एक कॉन्सेप्ट था, अल्लामा इकबाल ने कहा यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। हमने इस आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, प्रोवाइडिंग द बेसिक राइट्स टू एवरी सिटीजन विद जस्टिस, बिल्कुल सिंपल बात है ये। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, वो क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स? हमें मुलाजमत लोगों को मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए ताकि वो हक़ हल की खाएं, उनको तालीम मिलना चाहिए हुकूमत की तरफ से, उनको सेहत मिलनी चाहिए, उनके लिए ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली एक राइट्स हैं जो हमें मिलने चाहिए एक कंट्री में, और यही आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। क्योंकि जस्टिस नहीं होती थी मुसलमानों के साथ, जो आज भी नहीं हो रही है हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, ये रीज़न था। वो हमारे यहाँ है नहीं, वो तो है ही नहीं। तो आप कुछ भी बात कर लें, आप ये जब इस तरह की जब नागहानी आफत अल्लाह ताला की तरफ से आती है, तो जब टेस्ट करना होता है कि कंट्री कहाँ खड़ा है। आज कोरोना वायरस से ये पता चला है कि हम खड़े कहाँ हैं। हम तो कहीं भी नहीं खड़े। हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते जिन मुल्कों में अभी जो तादाद है लोगों की मरने की, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम दुआएं कर रहे हैं नमाजों में पढ़ के, रमज़ानों में, कि अल्लाह ताला वो सिचुएशन पाकिस्तान में ना लाए। लेकिन अगर आ गई तो क्या होगा? दफनाने के लिए कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं है, वहाँ पर भी चोर बाजारी होती है, वहाँ पर भी एक मुर्दे के ऊपर दूसरा मुर्दे पे कब्र बेच देते हैं। तो उसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ वजह यह है कि जस्टिस नहीं है, इंसाफ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बेसिक राइट्स नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान बना था। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि 4 सूबे होंगे और 4 सूबों को आज़ादी मिले और वो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन पास करे और वो ये इसको दो और ये NRC और 28, ये सब बकवास, ये सब पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं मेरे नज़दीक। ये मेरा ओपिनियन है, एक जर्नलिस्टिक ओपिनियन है, एनालिसिस है। इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहे हैं और ये प्रॉब्लम होंगे, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कोई और वायरस हो, चाहे कोई और बीमारी हो, चाहे नेचुरल डिज़ास्टर हो, चाहे सैलाब हो। जब भी मुल्क में किस तरह की चीज़ें होंगी, ये झगड़े शुरू होंगे। उसकी वजह क्या है कि हमारे मुल्क में ना तो अहलियत है, ना लीडरशिप है। आप अगर किसी
फिर हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको इस तरह से इमोशनली अटैचमेंट शो की जाती है जैसे हमारे वो फॉलोशिप बनाई जाती है, जैसे वो अल्लाह माफ़ करे कि वो कोई उन पे हम ईमान ले आए, उनकी बुराई नहीं सुन सकते। तो हमें एक कौम का एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। हमारे यहाँ एक निज़ाम ख़त्म हो गया है। हर आदमी अपनी अपनी बातें कर रहा है। तो बस दुआ करें जो हम बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, और हमारी दुआ है कि पाकिस्तानी कौम को ये बात समझ में आए, पाकिस्तान से ये सूबाइयत ख़त्म हो। पाकिस्तान एक कंट्री बना था, पाकिस्तान सूबाइयत पे नहीं बना था, वरना पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये सूबे रहते हिंदुस्तान का हिस्सा, अगर ये पाकिस्तान नहीं होता तो भी। और सूबों में वैसे भी इन इन इलाकों में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, मुसलमानों को कोई परेशानी इतनी नहीं थी। तो पाकिस्तान जब तक के जिस वजह से वजूद में आया था, उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान को नहीं खड़ा किया जाएगा, ये फरसूदा निज़ाम को ख़त्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अल्लाह माफ़ करे, हम डरते हैं इस बात को कहते हुए कि पाकिस्तान का और नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो ताकतें, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो पाकिस्तान से सिंसियर नहीं है। मेजॉरिटी में कुछ लोग जो हैं वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स के साथ हैं। पंजाब को अगर निकाल दें, अब लोग वो कहेंगे कि मैं जी एक सूबे की बात कर रहा हूँ, पंजाब सूबे को निकाल दें, बाकी 3 सूबों में ऐसे एलिमेंट हैं जो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। सिंध की हुकूमत जो है, जो चला रहे हैं, ये मेरा पर्सनल ज़ाती तजर्बा भी है, मैं उस ज़मीन से हूँ, ये सब एंटी पाकिस्तान है। इनको पाकिस्तान चाहिए पैसा खाने के लिए, दैट्स इट। पैसा आप दें, क्योंकि वो एक मुंह लगा हुआ है हराम, और एक कल्चर बना दिया उन्होंने कि जी पैसा मिलना चाहिए बस। इसीलिए ये NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम, और ये कि जी हमें पैसा दे दो और हम मिनिस्ट्री में आ जाएं, गाँवों से लोगों पे ठप्पे लगवा के, अंगूठे लगवा के वोट लेके बैठ जाएं कराची में आके। कराची के जैसे एक और किसी ने टॉक शो में कहा था कि वो, और बात सही भी है, मैंने भी ये बात की कई दफ़ा, कि इतनी बदनसीबी है इस सूबे की, सिंध की, कि इसमें जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, कराची में जो लोग बैठे हुए हैं, कराची फेडरल गवर्नमेंट में था, दारुल खिलाफा था, बिल्कुल सही था, वही होना चाहिए था। कराची को एक इंटीग्रल कराची की हैसियत होनी चाहिए, क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान की बैकबोन है। हमारे लीडर ये डंके, ये बांसुरी बजाते हैं, ये करते क्या हैं? बहुत तो इख्तियारात है नहीं, वो सूबे की ना पुलिस है, कराची की अपनी कराची पुलिस होना चाहिए, जिस तरह दिल्ली पुलिस है, बॉम्बे पुलिस है, बड़े बड़े वर्ल्ड के जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के, उनकी अपनी पुलिस है। सब पता है, ये सारे लोगों को पता है, इस गवर्नमेंट को ये पता है और दूसरी गवर्नमेंट, लेकिन अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए उन्हीं लोगों के साथ फिर बाहमी इश्तराक से काम किया जाता है। लोगों की किसी को परवाह नहीं है, और हालात बहुत बुरे हैं, हमें सबको दुआ करनी चाहिए। तो मेरा तो ख्याल है जो पाकिस्तानी हम यहाँ रहते हैं ओवरसीज़ में, उनको सिर्फ दुआ करनी चाहिए, इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। अब जो होगा वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो खुद ही डील करेंगे, और उसमें आवाम के भी कसूर है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। बाकी ये कि दूसरी बात ये कि मैं उनको बता दूं जो लोग मीडिया से और उसमें इंटरेस्टेड हैं, ट्रिब्यून इंटरनेशनल की हमने दोबारा एक वेबसाइट अपनी रीलॉन्च की है। हमारा ट्रिब्यून इंटरनेशनल तो चल रहा है, लेकिन अभी हमने उसमें एक सेक्शन उर्दू का भी शुरू किया है, और वो क्योंकि हमारा अखबार इंग्लिश का है, 1997 में हमने इसको लॉन्च किया था एज ए पाकिस्तान ट्रिब्यून, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर ट्रिब्यून इंटरनेशनल करके मल्टी कल्चरल इसमें ले आए थे, क्योंकि इंग्लिश पेपर था और पहला मल्टी कल्चरल एथनिक इंग्लिश पेपर है जो 1997 से शुरू हुआ, 98 से रादर, फिर मल्टी इंटरनेशनल बन गया ये मल्टी कल्चरल, और चल रहा है। हमारे पाकिस्तानी व्यूअरशिप इसलिए कम है कि वो इंग्लिश में था और कम पढ़ते हैं हमारे लोग उर्दू न्यूज़, लेकिन अब हमने उर्दू सेक्शन भी शुरू किया है। अगर आप लोग कोई अच्छा आर्टिकल इंग्लिश में या उर्दू में लिखना चाहें अखबार के लिए तो हमें भेजिए, मुझे भेजिए आप ईमेल पे। मैंने भी पोस्ट भी लगाई थी उसकी ऐड की, ट्रिब्यून इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया, गूगल पे भी आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा। मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज़ में, दूसरी कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, ऑस्ट्रेलियन इदारे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इसको, और जब कोई चीज़ मैं लिखता हूँ इसके ऊपर तो वो मैटर करती है यहाँ की गवर्नमेंट के लिए भी, न्यू साउथ वेल्स की गवर्नमेंट के लिए भी और फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी। और अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट, कि मैंने, मेरी अपनी एक्नॉलेजमेंट है, मेरी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, उस पर बात की जाती है, फिर मुझसे डिस्कशन भी की जाती है, और मैं मेहनत भी करता हूँ इसके लिए। तो आप ट्रिब्यून इंटरनेशनल पर अपने आर्टिकल दे सकते हैं,
कोई वीडियो भी हमने शुरू की हुई है, अगर कोई वीडियो क्लिप हो आपका, पाकिस्तान के ऊपर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बात होनी चाहिए, उसमें कोई पर्सनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी के खिलाफ एंटी नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी रिलीजियस रेस के अगेंस्ट कोई चीज़ हम नहीं लेते, उस पर एडिटोरियल पॉलिसी है हमारी। पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई चीज़ हम नहीं लेते, इस्लाम के अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं लेते। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी पॉलिसी है। लेकिन आप लिखें, और जो उर्दू में लिखना चाहते हैं वो उर्दू में लिखें ट्रिब्यून इंटरनेशनल पे, और इंशाल्लाह आपका जो ये आर्टिकल है, जो न्यूज़ आइटम है, सारी दुनिया में वो देखा जाएगा, क्योंकि हमारे ओवरसीज़ रीडर भी बहुत ज़्यादा हैं जो इस अखबार को पढ़ते हैं। और अब इंशाल्लाह कोरोना वायरस जब ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह इसको और भी बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी जो यहाँ सिडनी में जो और शौकीन हैं लिखने के मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, वो लिखें, मुझे भेजें, और मैं इंशाल्लाह उसको पब्लिश करूँगा। यही आपसे बात करनी थी। और इंशाल्लाह अब हमारी फंड रेजिंग, अब थोड़े से वैसे हालात भी सही हो जाएंगे स्टूडेंट्स के। और जैसे मैंने कहा कि एक इशू आया था, उस पर मैंने लिखा भी, फिर मैंने एक यहाँ के लोकल एक और हैं जो मीडिया चैनल चला रहे हैं, उनको मैंने इंटरव्यू दिया था, उस इशू को उठाया भी, उसको मैंने पाकिस्तान भी पहुँचाया। 2 लड़कों के उसमें इंटरव्यू भी किए थे, जो उसमें करके हमने कि भाई इन लड़कों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे। अब यहाँ की जो ये मैं बातें करता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में, मेरा किसी से कोई सिफारतकारों से कभी किसी से कोई पर्सनल ज़ाती क्लैश नहीं रहा। बहुत से लोगों ने ये इस बात को प्रोपेगेंडा बना के अपने समझा कि उनके लिए अच्छा है कि किसी अतीक साहब की इस तरह की बातें करेंगे तो हम शायद करीब हो जाएं। लेकिन मेरी वैसे भी नेचर नहीं है, मैं किसी को प्लीज़ नहीं करता, मैं जाके किसी की चीज़ोरी नहीं करता, और मैं अपना काम करता हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं जाके किसी एम्बेसडर के साथ या काउंसलर के साथ फ़ोटो खिंचाऊँ। वो अगर बुलाते हैं तो उनकी मर्ज़ी, नहीं बुलाते हैं तो उनकी मर्ज़ी। मेरी दुआ है वो अच्छा काम करें यहाँ पर। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ भी कम्युनिटी के मैं बेनिफिट में कोई चीज़ देखता हूँ कि वो नहीं हो रही है तो मैं उस पर तनकीद करता हूँ। मेरा ज़ाती कभी कोई मसला नहीं रहा, और ज़ाती मसला हमारे हैं भी नहीं। तो ये कि इस बात को भी, अगर एम्बेसी स्टाफ भी इस बात को देख रहा है तो इस बात को भी जहन से निकाल दें। हाँ, मैं कम्युनिटी की वॉइस हूँ। मुझे अफसोस ये होता है कि कम्युनिटी की जब कोई सिफारतकार कोई ग्रुप बनाते हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, उनको ऑन बोर्ड लेते हैं, तो उसमें अतीकुल हसन को नहीं बुलाया जाता। और मुझे इसकी हकीकत का नहीं पता। जो मैंने बात सुनी है, सुनी सुनाई बातें कितनी सही होती हैं, कितनी गलत होती हैं, वो हम सब जानते हैं इसमें क्या हकीकत है। लेकिन मुझे सुनने में यही आता है कि भाई उनकी एक पॉलिसी ये है कि जो पहले से लोग उनसे अटैच हैं उनसे पूछते हैं कि किस किस को बुलाएं, फिर वो अपने हिसाब से जो उनको सूट करते हैं उनको बोल देते हैं, तो उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। जो नए लोग आए हैं, बहुत सारे मेरे अलावा और भी नए लोग आए हैं, उनको भी नहीं बुलाया जाता। और फिर ये हम एक न्यूज़ देखते हैं कि ये कमेटी बन गई, ये बन गई, अच्छी बात है। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ, आप देखें कुछ लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, जो जिनको अतीकुल हसन की शक्ल पसंद नहीं है, वो एक्सप्लॉइट करते हैं स्टेटमेंट निकाल के। वो ये बात कभी तशहीर नहीं करते, बयान नहीं करते कि मैंने हर दफ़ा जब भी मैं तनकीद करता हूँ, मैं ये बात करता हूँ, मैं सलूशन देता हूँ हमेशा कि इसको ऐसे करें। मैंने पाकिस्तान एसोसिएशन की भी बात की और उस पर तनकीद भी की मैंने, आपने देखी भी। मेरी पाकिस्तान एसोसिएशन के किसी भी नुमाइंदे से कोई लड़ाई नहीं है, मैं सब जानता हूँ, सबको, सब मुझे जानते हैं। हमारी सलाम दुआ भी होती है, बातचीत भी होती है, इंडिविजुअली पर्सनलाइज मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बहुत से फैमिली टर्म्स भी हैं। लेकिन जब आप एक इदारा बनाते हैं ना, और उस कहते हैं, क्लेम करते हैं कि ये इदारा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर उस इदारे पे कम्युनिटी के हर फर्द का हक है कि उस पर पॉजिटिव खामखा के लिए नहीं, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। और फिर मेरे जैसा आदमी जो खुद भी कम्युनिटी में एक्टिवली काम कर रहा है एक रोल में, मेरे पे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि मैं क्रिटिसाइज करूं। तो मेरा क्रिटिक्स जो होती है एसोसिएशन के लिए होती है, किसी XYZ के लिए नहीं होती। ये एक बात तो ध्यान में रख लें। कुछ लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं, इस बात को जाकर गलत तरह से बयान करते हैं, लेकिन ना समझिए उन लोगों की जो कि किसी की बातें सुन के अपना जहन बनाते हैं, ना कि राब्ता करें। मैं समझता हूं कि जब भी मुझसे राब्ता किया है किसी ने भी और कुछ चीज़ पूछी है, तो मैंने बड़ी ईमानदारी से उनको बता दिया कि ये काम इस तरह करें आप। इस बात के गवाह एसोसिएशन के कुछ लोग भी हैं कि जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया,
उनको मैंने भेजा भी कि आप इस तरह, ये आपका एजेंडा होना चाहिए एसोसिएशन का। और मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि मैंने तो जो करना था वो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती कि मैं एसोसिएशन में जाऊँ और प्रेसिडेंट बनूँ। किस लिए? मतलब जो मेरा काम तो हो रहा है, और मेरा ज़्यादा काम, मेरा इंटरेस्ट भी जर्नलिज्म में है, कुछ सोशल और सामाजिक कामों में, वो इंडिविजुअल हैसियत में भी हो जाता है। अगर कभी किसी स्टेज पे ये कोई रिक्वायरमेंट हुई कि मुझे किसी प्लेटफॉर्म से करना है, जो भी है नहीं, तो वो मैं सोचूंगा। लेकिन ऑलरेडी मेरे अपने प्लेटफॉर्म ही काफ़ी हैं जिस पे मैं काम करता रहता हूँ। तो ये बात जो भी यहाँ एसोसिएशन चला रहे हैं वो समझ लें अच्छी तरह से कि अगर उनके जहन में ये बात है तो ये टोटली गलत है कि अतीकुल हसन किसी के पर्सनली खिलाफ है या मेरी किसी से लड़ाई है। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी इस बात को सुन रहे हैं वो देख लें, वो जानते हैं कि मेरी सबसे सलाम दुआ है। जब कहीं मिलते हैं किसी प्रोग्राम वगैरह में तो मैं बात करता हूँ। मैंने कभी भी कोई, क्योंकि ये एक गैर महज़ब बात है किसी का नाम लेके आप उस पर फिंगर पॉइंट करें। भाई अगर कोई किसी का प्रेसिडेंट बना है, उसको शौक है, कोई भी शौक हो सकता है, उसको पब्लिसिटी का शौक हो सकता है, काम करने का शौक हो सकता है, सेटिस्फेक्शन मिलती होगी, लीडरशिप का शौक हो सकता है, बुनियादी हक है इंसान का, वो करते हैं। लेकिन फिर दूसरे कुछ लोग जो हैं वो तनकीद करते हैं। तनकीद करने वालों को भी सोचना चाहिए कि पॉजिटिव तनकीद करें। मैंने अगर पाकिस्तान एसोसिएशन पे तनकीद की तो किसी इंसान पे नहीं किए, मैंने जिन्होंने पोजीशनें ली हुई हैं उन पे नहीं किए। मैंने कहा ये सिस्टम सही नहीं है, एक ग्रुप बना हुआ है माफिया ग्रुप, उसको खत्म होना चाहिए। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, उस ग्रुप में कोई भी आ सकता है। कल को अगर मैं भी उनके साथ जाके खड़ा हो जाऊं तो मैं भी उसका पार्ट बन जाऊंगा। मैं ये कहता हूं कि उसको ओपन करें, और 50-60 हज़ार पाकिस्तानी रहते हैं, उसको ओपन करके आप लोगों को चांस ना दे के वो ये कहें कि भाई मुझे तो चांस मिलता ही नहीं उसमें जाने का। और इंसाफ के साथ, मेरिट के साथ आप उन लोगों की रिस्पेक्ट करें, कल आपकी भी रिस्पेक्ट होगी जिन्होंने इस कम्युनिटी में डिलीवर किया है। मुझे हमेशा से ये रहा है, इसलिए मेरा ख्याल है कि मैंने एक स्टेज पे जब मैं काम कर रहा था, मेरे साथ भी जब मैं नया नया आया था यहाँ, तो बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है। मतलब हमसे सीनियर लोग थे, हम तो कभी मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो हरकतें की हमारे साथ वो बयान से बाहर हैं वो। लेकिन हम अपने काम पे लगे रहे, कभी हम ने कभी किसी की इंसल्ट नहीं की, कभी किसी के लिए किया नहीं, कभी हमने उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, लेकिन ना मैंने कभी अखबार में किसी के खिलाफ लिखा। लोग जानते हैं जो ट्रिब्यून इंटरनेशनल जब पढ़ते थे, जब प्रिंट होता था फोर्टनाइटली, अब ऑनलाइन है। हम ज़ातियात पे मैं कभी किसी की जाता नहीं हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को जाना भी नहीं चाहिए किसी के लिए। और अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसको फिर अपनी सिमत दुरुस्त करना चाहिए, अगर उसने आगे तरक्की करनी है और लोगों से इज्जत लेनी है। ये मेरा आपको एक बहुत ही संजीदा और एक अच्छा मशवरा है उन तमाम लोगों को जो कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, मैं इस बात पे भी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेजॉरिटी में जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, वो उन्होंने मुझे हमेशा रिगार्ड किया है, हमेशा मुझे बात में किया है। और मैं सारी ज़िंदगी, मेरे लिए वो असेट है। मैं बीमार हुआ था, मुझे अस्पताल बेतहाशा लोगों देखने आए, और मैं हमेशा ज़िंदगी भर याद रखूँगा। एक तरह से मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है। लोगों ने मुझे ये बात की, और मैं समझ, अल्लाह ताला को मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला तूने ये मुझे इज़्ज़त दी है कि लोग ये कह रहे हैं कि अतीक साहब आपको अभी नहीं जाना चाहिए इस दुनिया से, क्योंकि आप इस कम्युनिटी का असेट है, इस कम्युनिटी का असेट है। कई लोगों ने मुझे कहा ये बात, ये इससे बड़े कमेंट्स, इससे बड़ी दौलत मेरे लिए नहीं हो सकती कि जब कोई आम लोग जिनसे मेरा कोई ना दोस्ती है ना ताल्लुक है, रोज़मर्रा का मामूल है, ना मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो भी अस्पताल में आ रहे हैं। लिटरली लोग रो रहे थे और कहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि आपको ये हो सकता है, क्योंकि वी कैन नॉट मिस यू, यू हैव डिलीवर्ड अ लॉट। इन लोगों ने कभी भी नहीं ये जाहिर किया। मैं पहले सोचता था कि यार लोग हमारे पता नहीं लोगों में क्रिटिसिज्म ज़्यादा है, तारीफ नहीं करते, एक्नॉलेज करते नहीं करते। लेकिन जब मैं बीमार हुआ तो ये पता चला कि लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, सिवाय चंद लोगों के जिनकी अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि उनको बड़ा विजडम दे, बड़ा विजन दे। और अगर आपको उनको ज़िंदगी में कभी भी किसी से आपको प्रॉब्लम हो ना, तो आप इतनी हिम्मत रखें फिर कि उसको डायरेक्टली मिलें, आप डायरेक्टली फ़ोन करें। अगर हिम्मत नहीं है तो फिर आप शट योर माउथ। अगर आप में ये हिम्मत नहीं है, मेरे में ये हिम्मत है। अगर जब कोई बात होती है, मैं सामने बात करता हूँ लोगों से कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो कम्युनिटी के लिए। जब एक कम्युनिटी में काम करने का एक हमने बेड़ा उठाया है,
और अपनी चॉइस के ऊपर किसी ने हमें फोर्स नहीं किया, तो फिर दयानतदारी से हमें काम करना है। दयानतदारी से बगैर चापलूसी किसी के किए हुए काम करना बहुत मुश्किल होता है। और ईमानदारी से और जस्टिस के साथ आप ये कहें कि मैं जस्टिस कर रहा हूं या कर रही हूं, और फिर आप ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करते हैं जिन्होंने काम किया हो, और आप कहें कि जी फिर हम तो सबके साथ हैं। लोग भी नोट करते हैं ना ये चीज़ें, ये तो वो मेरा ख्याल है कि मेरी अपनी ये एक बड़े भाई की हैसियत से या एक सीनियर की हैसियत से, या मैं जो मेरे एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने की हैसियत से बताऊं कि इस तरह की जहनियत से आप सबके दिल नहीं जीत सकते। क्योंकि जो लोग एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी आपसे पहले से, वो तो जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है, जब तक बोलते रहेंगे, बात करेंगे वो। लेकिन अगर आप उसके साथ सिंसियर हैं और उनको गलत चीज़ देख रहे हैं, मैं इंसान हूँ, बहुत सारी गलतियां मैंने भी की होंगी, अपने आप को सही भी किया होगा, और ऐसा है भी। हम सीखते हैं ना। जब मैं 22 साल का था तो मेरा डिफरेंट थिंकिंग थी, 25 साल का था डिफरेंट थी, 30 साल का था डिफरेंट थी, 40 साल का था, 50 साल का था डिफरेंट थी, आज डिफरेंट है। तो इंसान जिंदगी में वही कामयाब है जो सीखता है चीज़ों से, और सीख के अपने आप को करेक्ट करता है, अपना दुआ करता है कि अल्लाह ताला उसका विजन बड़ा करे। तो मुझे इस चीज़ से परवाह नहीं होती कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। हम सच्ची नीयत से मैं काम करता हूँ। अल्लाह की ज़ात का इतना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि जो भी हमने काम शुरू किया उसमें सबसे पहले तो मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया, और बेतहाशा हर साथ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ इसमें सिंसियर कितना हूँ। फिर मेरे करीबी जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरा साथ दिया हमेशा, और फिर कम्युनिटी के मेजॉरिटी जो कॉमन पीपल है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जो कॉमन पीपल हैं, जो किसी सियासतबाजी में इन्वॉल्व नहीं है, किसी एसोसिएशन में इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ आते हैं, देखते हैं कि हाँ ये काम हो रहा है, इवेंट्स में आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, वो मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। यही मेरा असेट है। और मैं सबको हिदायत करता हूँ कि आप लोग भी इस रमज़ान में अपना एक रेजोल्यूशन बनाएं, लोगों को मिलाएं। अगर आप देख रहे हैं कि ये आदमी काम का है, इसका फलाने जगह पर ये आदमी को होना चाहिए, या उस जगह पे इसको है, तो आप लोगों को बुलाएं, इन्वॉल्व करें लोगों को, उनको इज्जत दें। उससे आपकी इज्जत कम नहीं हो। किसी को इग्नोर ना करें, किसी को ये फील नहीं होना दें कि ये बातें तो बड़ी कर रहे हैं ये साहब बैठे हुए मीडिया पे या मीडिया के चैनल पे, लेकिन ये जानबूझ के किसी को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर उस आदमी के सामने तो आपकी कोई अच्छी इमेज नहीं बनेगी ना। तो इस चीज़ को करेक्ट करें। ये रमज़ान का महीना है, इसमें रिवाइव करें अपनी थिंकिंग को। और ये बात भी रखें कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको कम्युनिटी में लीडरशिप करने का शौक है, लीडर बनना चाहते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कम्युनिटी की बागडोर संभालना चाहते हैं, कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आपका हक है। जिस तरह मेरा हक है इस तरह आपका भी हक है, आप करें। लेकिन उसके लिए आपको बड़े दिल की ज़रूरत चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, आपको जस्टिस करना आना चाहिए, आपको इज्जत देनी आनी चाहिए लोगों को। और साथ साथ जो मुश्किल काम है कि आपको क्रिटिसिज्म करना आना चाहिए, पॉजिटिव। आपको गलत बात को गलत कहना आना चाहिए। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको कहना चाहिए कि ये काम गलत है, और इस काम को फिर जब किसी पे उंगली उठाएं, किसी के इदारे पे किसी पे क्रिटिसाइज करें, तो साथ ही साथ कोशिश करें कि उसका सोल्यूशन भी दें। मैंने हमेशा ये बात की है कि भाई मैं क्लेम करता हूं कि मैंने ये किया। अगर किसी को यकीन नहीं है या कोई समझता है तो भाई एक ओपन फोरम रख लें। मैंने सबसे पहले अपने आप को पेश किया है, आज भी करता हूं। आप एक बुला लें सबको, जितने लीडर हैं मुझे भी बुला लें, और हर एक को ही कहें कि भाई आपको मौका है, आपने जो कम्युनिटी में किया है वो बताएं। ये कोई गलत नाजायज़ बात है, ये बताएं। मुझे कभी कभी ऑफर नहीं आई, करें ये काम। इससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट पैदा होगा, और ये पैदा होगा कि हमें रहना साथ है, हमें साथ काम करना है। आपकी भी सुनेंगे, हमारी भी सुनेंगे। चले माजी में जो हो गया, आगे देखें आप। लेकिन अगर एटीट्यूड ये होगा कि आपने ये कोशिश करनी है कि जी फलाना आदमी मुझसे बात करे तो मैं बात करूंगा, या मुझे वो कहे, इस तरह चीज़ें बनेंगी नहीं। क्योंकि हमेशा बड़े छोटे का लिहाज होना चाहिए, जो मैं रखता हूँ। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में, जब मैं छोटा था तो बड़ों का मैंने अदब किया है, अब मैं चाहता हूँ कि जो छोटे हैं वो मेरा अदब करें। ये हमने एक कल्चर पैदा करना है। मैं अल्लाह माफ़ करे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ तो मेरी सब आके मेरे घुटनों में बैठे हैं और मुझे जी हुजूर करें, नहीं। मैं कल्चर क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि जो सीनियर है कम्युनिटी में, इन टर्म्स ऑफ एज नहीं, डिलीवर करने के लिए जो काम कर रहा है,
और अगर आप समझते हैं उसको वो इज्जत दें, क्योंकि कल इज्जत वो आपको मिलनी है जब वो यहाँ नहीं होगा इस दुनिया में, आप उसकी जगह रिप्लेस करेंगे। वरना आप भी की भी छोटी सी उम्र होगी इस सोशल लाइफ की, 5 साल 10 साल, उसके बाद में आप भी गुमनाम हो जाएंगे जिस तरह बहुत सारे हो गए। तो ये बात का आप ख्याल रखें इन चीज़ों का। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। काफ़ी मैंने टाइम ले लिया। अगर आ, किस लोगों ने, मैंने बात करने के दौरान मैंने देखा नहीं कि किसी के कुछ सवालात इसमें आए हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मेरी आदत है कि जब मैं बात करता हूँ तो मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं करता, वैसे ही मैं बात करता हूँ। तो मैंने, और ना मुझे आदत है कि मैं वो मैसेजेस पढूं। काफ़ी लोगों के मैसेजेस पे आए थे। मैं उन तमाम लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो कम्युनिटी में इन्होंने इस रमज़ान में बहुत काम किया है, किसी भी प्लेटफॉर्म से काम किया है, किसी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से काम किया है, मीडिया के प्लेटफॉर्म से काम किया है। कम्युनिटी के लिए बड़ी उसमें उन्होंने एक संजीदगी से, हमदर्दी से, पेन से कम्युनिटी में काम किया है। इसी तरह कंटिन्यू काम करें, कोशिश करें कि अपने दिल को बड़ा करें, और जिन लोगों के दिल बड़े नहीं उनको समझाएं। कोशिश करें कि खुद लोगों के पास जाएं, खुद लोगों को जाके इज्जत दें, उससे आपको इज्जत मिलेगी। ये आप कोशिश करें। मेरा हमेशा से दरवाजे खुले हुए हैं। जिन लोगों ने मुझसे बात की है, देखा होगा कि जब भी मुझसे उन्होंने बात की है, मेरा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है। चाहे वो किसी और कोर्ट से हो, किसी और वो प्लेटफॉर्म से हो। मेरे फादर ये कहते थे कि जो एडवाइस होती है ना, किसी को एडवाइस देना, तो ये कहते थे जब भी कोई तुमसे कोई मशवरा लेने आए तो मशवरा हमेशा अमानत होती है। तो जब कोई मशवरा लेने आए तो अमानत में खयानत ना करो, उसको सही मशवरा दो। मेरे पास बहुत से लोगों ने कांटेक्ट करके मुझसे बात करते हैं, और मैं ये जानता भी हूं कि वो अनइंटेंशनली, चले मैं कहूँगा कि वो ऐसी बातें भी कर जाते हैं मेरे लिए जो मुझ तक पहुँच जाती हैं, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, और मुझे अफसोस होता है उस पर। लेकिन फिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको नसीहत करे, वक्त के साथ सीख जाएंगे। लेकिन जब वो मेरे पास फ़ोन करके बात करते हैं तो मैं उनको बड़े पॉजिटिवली, अल्लाह जानता है मैं रोज़े से हूँ, मेरे दिल में कोई ख़यानत नहीं होती। मेरे दिल में कभी ये चीज़ नहीं होती कि मैं ये चीज़ बताऊँ ये नहीं बताऊँ। बड़ी संजीदगी से उनको बता देता हूँ कि भाई ये चीज़ है। कभी कभी तो इस बात पे सुरैया भी कहती है कि आप हर एक को हर मशवरा दे देते हो आप, वो पता नहीं बाद में फिर वो उसी को कहते हैं कि ये हमने किया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट, लोग तो कहेंगे। और अभी भी हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें एक दो लोगों को अभी भी खामखा के उन्होंने चीज़ें शुरू कर दी। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि भाई अतीक साहब ने तो पोस्ट लगा के ये कहा था कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, किया नहीं था उस वक्त मैंने, मुझे टीम चाहिए। और लोगों ने मुझे नाम दिए थे, जिसमें से हमने सेलेक्ट किया, 18 नाम हमने लेके टीम बना दी। तो टीम ने काम किया। ये मेरे साथ तो क्रिसेंट रिलीफ एक ऑर्गेनाइजेशन साथ में है। अब उनसे पूछ लें आप कि अतीक साहब का क्या किरदार है और हमारा क्या किरदार है। मैंने हमेशा उनका शुक्रिया अदा किया है। आप भी यही अमल रखें, इस रमज़ान के महीने से फ़ायदा उठाएं, नया रेजोल्यूशन बनाएं। अगर कोई पास्ट की चीज़ें हैं उनको छोड़ें, और बाहिमी उससे आप काम करें। मेरे लिए कोई बात भी करता है ना, अगर कोई ऐसी बात करता है जो सुनने में आती है, जो मुझे अफसोस होता है उसका सिर्फ, लेकिन मैं कुछ उस पर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो फिर रिएक्ट करने का मतलब ये कि पता नहीं क्या एजेंडा है, उसको खामा की पब्लिसिटी किसी को क्यों देनी। तो मैं फिर बात नहीं करता, क्योंकि इन चक्करों में जाने से ना टाइम बहुत ख़राब होता है। टाइम ज़िंदगी में है नहीं, और भी काम हमें करने होते हैं। तो मैं उन पर जोर नहीं देता, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको नसीहत करे। तो अगर किसी को फिर भी कोई शिकायत हो तो मेरे दरवाजे, फ़ोन मेरा हमेशा ऑन रहता है, मेरा फ़ोन पब्लिश होता है, सोशल मीडिया पर भी है, मुझसे बात कर सकता है, अपनी गलतफहमी दूर कर सकता है। ना करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है। और अल्लाह ताला सबको कम्युनिटी का नाम ऊपर ले जाने में कंट्रीब्यूट करने के लिए एहलियत दे। इस कम्युनिटी को हमें ऊपर लेके जाना है। हमने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा, जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया तो मैं 27-28 साल का था, और आज 30 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मेरी ज़्यादा उम्र ऑस्ट्रेलिया में गुजरी है, और एक ज़्यादा तो अब ज़ाहिर है कि इन चीज़ों को ही लेके साथ हम जाएंगे इस दुनिया से। अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, एक नया मौका दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में ही गुजरे। ये मेरी दुआ है। मेरे ज़ाती कोई मसले नहीं है उन लोगों के लिए जो नए हैं। मेरी बच्चे जवान हैं सब। सबसे छोटा बेटा जो है मेरा, 2 बच्चे हैं मेरे बेटे, 26 साल का है, प्रोफेशनल जॉब कर रहा है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। दूसरा भी, तीसरी बेटी भी, 3 बच्चे हैं।
अपने अपने घर मतलब प्रोफेशनल जॉब करते हैं, बच्चे साथ ही रहते हैं लेकिन वो भी जॉब करते हैं। तो मेरा कोई ऐसा फैमिली का कोई मसले मसाइल नहीं है। पैसे को कभी मैंने नस्बुलन बनाया नहीं, कभी मैंने इस तरह की मेरी नेचर नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंसानियत के लिए काम किया जाए, और ये काम हो, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ। आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर भी करनी है उन लोगों के जहनों में जिनके जहनों में पता नहीं क्या चीज़ बैठी हुई है। तो लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास करके उन लोगों का मैं यहाँ नाम भी देख रहा हूँ जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, कि आपने ये टाइम दिया मुझे, सुनी मेरी बातों की। और मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ जिन्होंने कुछ सवाल भी किए थे, मैं उनको जवाब नहीं दे सका। और फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं वक्तन फ़वक्तन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे भी बात करूँ, मोटिवेशन पे मैं बात करूँ। मैं खुद लाइफ कोच भी हूँ, एजुकेशन में हूँ, तो मैं कुछ और भी एकेडमिक बातें भी करूँ, और इंशाल्लाह करता रहूँगा। अब मैं बैक टू बिजनेस जिसे कहते हैं हम एक टर्म में इंग्लिश में, कि आई एम कमिंग बैक टू बिजनेस नाउ। मेरी अल्लाह का शुक्र है तबीयत भी ठीक है अब। और बस ये इंतज़ार है कोरोना वायरस, अल्लाह ताला इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म कर देगा। हम सब लोग वापस उसी तरह से काम कर रहे होंगे कम्युनिटी में जैसे पहले से कर रहे थे। आप सबको रमज़ान शरीफ मुबारक। रमज़ान के रोज़े रखने की आपको मेरी दुआ है, सबके रोज़े पूरे हों और उस दौरान हम इबादत करें। अल्लाह ताला हम सबकी इबादत जो है वो कबूल फरमाए, आमीन। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।